जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। डर मत, हमेशा तेरा साथ रहूंगा। दोस्तों, यह वाक्य सिर्फ 4 शब्दों का नहीं है। यह जीवन का एक ऐसा मंत्र है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और कमजोरी से ताकत की ओर ले जाता है। सोचिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता। वह दुनिया को मासूमियत से देखता है, हर नए अनुभव को अपनाता है। लेकिन जैसे जैसे जीवन की कठिनाइयां उसके सामने आने लगती हैं, डर धीरे धीरे उसके दिल में घर कर लेता है। डर असफलता का, डर समाज के तानों का, डर अपनों को खोने का, डर भविष्य का, और यही डर इंसान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लेकिन जब उसी पल कोई हमें विश्वास दिलाता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तो अंदर से टूट चुका इंसान भी खड़ा हो जाता है। यह साथ कभी माँ बाप का होता है, कभी दोस्त का, कभी गुरु का, और कई बार यह साथ भगवान का अदृश्य सहारा होता है। आप सोचिए, अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में खड़ा था तो वह घबराया हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर युद्ध छोड़ देना चाहता था। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसके कान में वही बात कही थी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तू केवल अपना कर्तव्य निभा। यही शब्द अर्जुन के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गए और उसी ताकत ने उसे इतिहास का महान योद्धा बना दिया। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी यह समय नहीं दिया, और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। इसी तरह जीवन में जब हम हिम्मत हार जाते हैं, जब लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तो याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। हो सकता है हम उन्हें देख न पाएं, हो सकता है हमें उनकी आवाज न सुनाई दे, लेकिन उनका साथ हमारी हर सांस में छिपा है। अगर इंसान को यह एहसास हो जाए कि वह अकेला नहीं है, कि कोई है जो हर पल उसके साथ है, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती है। डर मत, हमेशा तेरा साथ रहूंगा का मतलब यह भी है कि हमें अपने रिश्तों में भरोसा जगाना चाहिए। जब आप किसी अपने को यह वाक्य कहते हैं तो उसके भीतर का डर तुरंत कम हो जाता है। यह साथ सिर्फ शब्दों का नहीं होता, बल्कि यह आत्मा से आत्मा का वादा होता है। दोस्तों, असल में यह जीवन की सच्चाई है कि मुश्किलें हर किसी के हिस्से में आती हैं। कोई भी इंसान उनसे बच नहीं सकता, लेकिन जो लोग डर से भागते हैं वे हार जाते हैं, और जो लोग भरोसे और साहस के साथ सामना करते हैं वे इतिहास रचते हैं। इसलिए जब भी डर सामने आए तो अपने दिल को यह वाक्य बार बार दोहराओ, डर मत, हमेशा तेरा साथ रहूंगा। कभी माँ अपने बच्चे को यह कहती है, कभी पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर यही वादा करता है, कभी सच्चा दोस्त यही भरोसा दिलाता है, और कभी भगवान स्वयं हमारी आत्मा से यह संवाद करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम उस आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं। तो आइए आज से हम भी यह संकल्प लें कि डर को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। जब भी कठिनाई आएगी, हम खुद से, अपने अपनों से और अपनी आत्मा से यही कहेंगे, डर मत, हमेशा तेरा साथ रहूंगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक बुजुर्ग साधक रहता था। वह सरल जीवन जीता, रोज भगवान का नाम जपता और सबकी मदद करता। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, जब भी अंधेरा होता उसे बहुत डर लगता। रात में किसी पेड़ की परछाई हिलती तो उसे लगता कोई भूत खड़ा है, झींगुर की आवाज आती तो उसे लगता कोई संकट आने वाला है। वह डर के कारण रात को नींद भी पूरी नहीं कर पाता। एक दिन उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, फिर भी मैं इतना डरपोक क्यों हूं? आप मेरे साथ हैं या नहीं? उस रात हरिदास ने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनके होठों पर मधुर मुस्कान थी और आंखों में अपार करुणा। श्री कृष्ण बोले, हरिदास, क्यों डरता है? क्या तू ये नहीं जानता कि जब जब तू नाम जपता है मैं तेरे पास ही खड़ा रहता हूं? डर अज्ञान से पैदा होता है। जिस क्षण तू समझ लेगा कि मैं तेरे साथ हूं, उस क्षण डर समाप्त हो जाएगा। हरिदास ने नम आंखों से प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मुझे यह विश्वास सदा बना रहने दीजिए।
अगले दिन गांव में बड़ी घटना हुई। रात को अचानक गांव के बाहर से डकैतों का दल आ गया। लोग भागकर अपने अपने घरों में छिप गए। हरिदास का घर गांव के कोने पर था। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन दिल में भय की लहर उठी। यदि डकैत मेरे घर आ गए तो। तभी उसे स्वप्न में कृष्ण की बात याद आई। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उसने गहरी सांस ली, भगवान का नाम जपना शुरू किया और अपने मन को शांत कर लिया। डकैत सचमुच हरिदास के घर तक पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर कदम रखा ही था कि अचानक उन्हें ऐसा भ्रम हुआ मानो घर के चारों ओर सैनिक पहरा दे रहे हों। वे डर कर भाग खड़े हुए। अगले दिन गांव वालों ने आकर हरिदास से कहा, बाबा, तुम्हारे घर को किसी ने छुआ तक नहीं, जबकि बाकी सबके घर लूटे गए। हरिदास मुस्कुराए और बोले, यह मेरे घर का नहीं, मेरे भगवान का पहरा है। उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। इसके बाद से हरिदास ने तय कर लिया कि अब किसी भी परिस्थिति में वह डर को जगह नहीं देगा। वह गांव के लोगों को भी यही समझाने लगा, डर मत, संकट चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, भगवान हर पल तेरे साथ हैं। जब तू उनका नाम लेता है तो तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। जैसे बच्चा माँ की गोद में होकर निडर रहता है, वैसे ही भक्त भगवान के आश्रय में निडर रहता है। हरिदास की कथा सुनकर गांव के बुजुर्ग अपने अपने डर भूलने लगे। कोई बीमारी से डरता था, कोई अकेलेपन से, कोई भविष्य से। लेकिन जब वे हरिदास की बातें सुनते तो उन्हें लगता, सही कहा, जब तक हम भगवान का नाम जपते हैं हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे पूरा गांव निडर और शांत हो गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में हरिदास ने सबको बुलाकर कहा, बच्चों, बुजुर्गों, जीवन में डर सबसे बड़ा शत्रु है। डर इंसान को तोड़ देता है, जबकि विश्वास इंसान को खड़ा कर देता है। याद रखना, जब तक श्वास है भगवान तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं होगा। इसलिए डर मत, बस नाम जप और आगे बढ़। इतना कहकर उसने आंखें बंद की और लोग कहते हैं कि उसी क्षण उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश झलका, मानो भगवान स्वयं उसे लेने आए हो। गांव में एक वृद्धा थी, गौरी अम्मा। उम्र के साथ उन्हें गठिया और कमजोरी ने घेर लिया था। रात को दर्द बढ़ता तो वे सोचती, अब तो मौत दूर नहीं, कौन मेरी देखभाल करेगा। एक दिन वे हरिदास के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं डरती हूं बीमारी मुझे खा जाएगी। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, अम्मा, बीमारी शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो भगवान का अंश है, उसे कोई रोग छू भी नहीं सकता। जब तक सांसें हैं प्रभु तेरे साथ है। इसलिए बीमारी से डरना मत, इसे भगवान की दी हुई परीक्षा समझ और नाम जप। उस दिन के बाद गौरी अम्मा दर्द तो झेलती रहीं, पर डर गायब हो गया। उनके चेहरे पर शांति और संतोष का तेज आ गया। एक और बुजुर्ग, माधव काका, अपने परिवार से दूर रहते थे। बच्चे रोजी रोटी के लिए शहर चले गए थे। वे अक्सर कहते, अब तो मैं अकेला हूं, किसका सहारा लूं। हरिदास ने कहा, तू अकेला कहाँ है, भगवान हर समय तेरे साथ है। तू जब भजन करता है वही तेरे साथ ही है। परिवार का साथ तो कभी छूट भी सकता है, पर भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। माधव काका ने यह बात गांठ बांध ली और फिर गांव के मंदिर में घंटों भजन करने लगे। धीरे धीरे उनका अकेलापन मिठास में बदल गया। लोग कहते, काका के पास बैठो तो मन को सुकून मिलता है। कुछ युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबको एक चिंता थी, कल क्या होगा, हमारी फसल बचेगी या नहीं, पेट कैसे भरेगा। हरिदास ने सबको बुलाकर कहा, भाइयों, भविष्य की चिंता सबसे बड़ा डर है। याद रखो, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं, पर भगवान के हाथ में है। और जब तक वह तुम्हारे साथ है, कल की चिंता क्यों। तू आज ईमानदारी से काम कर, कल अपने आप समझ जाएगा। लोगों ने यह बात दिल से मान ली और सचमुच उस साल गांव की फसल खूब लहलहाई। गांव के सबसे वृद्ध नंदी बाबा कहते थे, मौत की आहट सुनाई देती है, मैं डरता हूं कि कहीं अकेला न रह जाऊं। हरिदास ने हाथ पकड़कर कहा, बाबा, मौत तो हर किसी को आनी है, लेकिन डरना क्यों, यह अंत नहीं बल्कि घर वापसी है। जैसे परदेशी अपने गांव लौटता है, वैसे ही आत्मा भगवान के पास लौटती है। मौत से मत डर, उसे गले लगा, क्योंकि वहां भी तेरा स्वागत तेरे प्रभु करेंगे। नंदी बाबा की आंखें भर आईं, पर चेहरा खिल उठा। एक बार गांव में महामारी फैली। लोग डर गए कि कहीं उनके प्रियजन न छिन जाए। हरिदास ने सबको धैर्य दिलाया और कहा, डर मत, जो भी होता है
प्रभु की इच्छा से होता है। अपनों का साथ छूटता है तो दर्द होता है, पर आत्माएं कभी जुदा नहीं होती। जो चला गया है वह भी प्रभु के चरणों में है, और जो बचा है उसके साथ भगवान है। यह सुनकर लोगों के दिल को गहरा सहारा मिला। एक गरीब किसान था जो कहता, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं डरता हूं सबके सामने कुछ बोलने से। हरिदास बोले, बेटा, जब तेरे साथ भगवान है तो दुनिया के ताने तिरस्कार से डरना क्यों? अपमान केवल शरीर और नाम का होता है, आत्मा का नहीं। भगवान को याद कर और कर्म कर, लोगों की बातों से मत डर। उस दिन से किसान आत्मविश्वासी हो गया और मेहनत से गांव का सम्मानित व्यक्ति बना। धीरे धीरे पूरा गांव यह समझ गया कि डर जीवन को छोटा कर देता है, जबकि विश्वास जीवन को विस्तृत कर देता है। बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को यही सिखाने लगे, बच्चों कभी मत डरना। चाहे अंधेरा हो, बीमारी हो, गरीबी हो, मृत्यु हो, भगवान हमेशा तेरे साथ है। अगर तू डर को हटा देगा तो जीवन आसान और मधुर हो जाएगा। एक दिन हरिदास ने सबको बुलाकर कहा, अब मैं प्रभु के पास जाने वाला हूं, पर तुम्हें मेरी एक ही बात याद रखनी है, डर मत। संकट बड़ा हो या छोटा, अकेलापन हो या मौत का साया, भगवान हमेशा तेरे साथ है। जो यह मान लेता है उसे कभी डर सताता नहीं। फिर उन्होंने नाम जपते जपते आंखें बंद कर लीं। उस क्षण गांव वालों ने महसूस किया मानो पूरे गांव में दिव्य प्रकाश फैल गया हो। गांव का सेठ जीर्ण अवस्थाओं में रहते थे। दिन रात उन्हें चिंता खाई जाती थी, कहीं धन चोरी ना हो जाए, कहीं मेरी इज्जत न घट जाए। हरिदास ने कहा, सेठ जी, धन तो मिट्टी है, आता है और चला जाता है, जो सदा साथ है वह प्रभु का नाम है। तू धन की चिंता छोड़, भक्ति की पूंजी बढ़ा, यही तेरा सच्चा खजाना है। एक विधवा स्त्री गांव में रहती थी। वह सोचती, लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं, मुझे कोसते हैं, मैं डरती हूं बाहर निकलने से। हरिदास ने कहा, लोगों की जुबान से डरना मत, उनका कहना बादल की तरह है, आता है और चला जाता है। भगवान के आश्रय जी, वही तुझे सम्मान देंगे। कुछ बुजुर्ग कहते हैं, अब हाथ पांव कांपते हैं, काम करने की शक्ति नहीं, क्या होगा हमारा? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। जब तक मन में भगवान का नाम है तब तक तुम सबसे मजबूत हो। एक युवक फसल बोने से डर रहा था, अगर बर्बाद हो गई तो? हरिदास ने कहा, बेटा कोशिश कर, असफलता भी भगवान की सीख है। हार से डरना मत, बिना प्रयास के जीत कभी नहीं मिलती। गांव में कई लोग सोचते थे कल कौन सी विपत्ति आ जाएगी। हरिदास ने कहा, विपत्ति की चिंता मत करो, संकट से पहले भगवान उसकी शक्ति भी दे देते हैं। तू भरोसा रख। गांव का एक युवक दूसरे गांव काम ढूंढने जा रहा था, पर डरता था। हरिदास ने कहा, हर राह पर प्रभु पहले से तेरे आगे खड़े हैं, तू निडर होकर कदम बढ़ा, वहां भी वही तेरा साथी होंगे। कभी कभी गांवों में झगड़े हो जाते थे, लोग सोचते थे कहीं मारपीट ना हो जाए। हरिदास बोले, जहां भगवान का नाम लिया जाए वहां झगड़े शांत हो जाते हैं। डर की जगह प्रेम बांटो। बच्चे रात को पेड़ की छाया से डरते थे। हरिदास हंसकर बोले, भूत प्रेत से डरना कैसा, जहां प्रभु का नाम हो वहां अंधकार की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। एक बुजुर्ग माँ कहती, मेरे बेटे शहर चले गए, मैं डरती हूं कि वे मुझे भूल जाएंगे। हरिदास ने कहा, अगर वे भूल भी जाएं, प्रभु तुझे कभी नहीं भूलेंगे, वही तेरे बेटे, वही तेरा परिवार है। गांव में एक व्यक्ति बीमार पड़ा। वह बोला, मुझे लगता है अब मेरा अंत आ जाएगा। हरिदास ने कहा, बीमारी से मत डर, जब तक सांस है प्रभु पास है, और यदि अंत आ भी जाए तो यह भगवान की गोद में विश्राम है। किसी का बेटा बुरा रास्ता पकड़ ले तो माता पिता डरते हैं। हरिदास ने कहा, बच्चों का मार्ग भी भगवान के हाथ में है, तू उन्हें नाम स्मरण सिखा, बाकी प्रभु ठीक कर देंगे। कुछ परिवार कहते, कल बच्चों को खाना कैसे देंगे? हरिदास बोले, जिस भगवान ने पक्षियों को दाना दिया है वह तुम्हें भी देगा, मेहनत करो और विश्वास रखो। एक किसान बोला, बड़े लोग हमारा हक छीन लेते हैं, हम क्या करें? हरिदास बोले, अन्याय से मत डर, भगवान हर अन्याय का हिसाब लेते हैं, तू धर्म के मार्ग पर चल। किसी ने कहा, मैंने जीवन में कई गलत काम किए, डरता हूं भगवान माफ नहीं करेंगे। हरिदास ने कहा, बेटा भगवान पिता समान है, यदि सच्चे दिल से पछताएगा तो वह तुझे गले लगा लेंगे। डरना मत, सुधार ले।
जीवन के अंतिम दिनों में हरिदास ने सबको बुलाकर कहा, डर जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, पर जो यह मान ले कि भगवान मेरे साथ है, उसके सारे डर मिट जाते हैं। याद रखो, बीमारी, गरीबी, मृत्यु, अकेलापन, अपमान सब भगवान की परीक्षा है। डर मत, बस नाम जप और आगे बढ़। फिर उन्होंने शांत भाव से आंखें बंद की और दिव्य ज्योति में लीन हो गए। जब जीवन की राह अंधेरे से भर जाए, जब चारों ओर से कठिनाई और दुख का साया तुम्हें घेर ले, तब याद रखना कि यह संसार भले ही क्षण भर तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। वे हर समय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारी सांसों की लय में मौजूद रहते हैं। डर केवल मन का भ्रम है और भगवान का साथ वह सच्चाई है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने खड़ा पहाड़ संभव है, तो उस क्षण भगवान का नाम लो और विश्वास करो कि वही शक्ति तुम्हें इस कठिनाई से पार उतारेगी। डर मत, भगवान तेरे साथ है। जीवन में सबसे बड़ा बोझ वह डर है जो इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि भगवान उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देती। इंसान सोचता है कि वह अकेला है, जबकि सच यह है कि उसकी हर सांस भगवान की देखरेख में चल रही है। यदि तुम किसी कठिनाई में हो तो घबराना मत, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे हैं। उनके भरोसे में चलना सीखो, क्योंकि डर वहीं खत्म हो जाता है जहां आस्था शुरू होती है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। संसार के रिश्ते भले ही टूट जाएं, लोग भले ही दूर चले जाएं, लेकिन भगवान का नाम ही वह एकमात्र धरोहर है जो हमेशा साथ देता है। बुजुर्ग कहते हैं कि जिसने ईश्वर को अपना मित्र बना लिया, वह कभी अकेला नहीं रहा। डर केवल उन्हीं के जीवन में टिकता है जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते। जब भी डर घेर ले तो बस याद करो, मेरे साथ भगवान है। और जब भगवान साथ हो तो किस बात का भय। जीवन का सबसे बड़ा साहस तब जन्म लेता है जब इंसान भीतर से यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है। जो किसान अपने खेत में बीज बोते समय आकाश की ओर देखता है, वह यह विश्वास रखता है कि भगवान वर्षा देंगे। उसी प्रकार जब तुम किसी कठिनाई से जूझ रहे हो तो भीतर यह भरोसा रखो कि भगवान तुम्हारे लिए समय आने पर समाधान भेजेंगे। डर उस चोर की तरह है जो तुम्हारे मन की शांति चुरा लेता है, और भगवान उस प्रहरी की तरह है जो हमेशा तुम्हारे द्वार पर खड़े होकर तुम्हारी रक्षा करते हैं। बुजुर्गों की यह वाणी बहुत गहरी है कि ईश्वर हर जगह है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे हर डर, हर आंसू, हर कठिनाई के समय भगवान तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वे केवल मंदिर में नहीं बल्कि तुम्हारे मन के भीतर भी हैं। जब तुम यह अनुभव करोगे कि ईश्वर वास्तव में हर क्षण तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तो तुम्हारा डर तिनके की तरह बिखर जाएगा। इसलिए कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान के नाम पर भरोसा रखो और निर्भय बनकर आगे बढ़ो। भगवान का साथ हमेशा उस दीपक की तरह है जो अंधकार से भरे कमरे में रखा हो। चाहे बाहर तूफान हो, बिजली चली गई हो, आकाश में बादल छा गए हों, लेकिन दीपक की लौ यह कहती है कि मैं तेरे साथ हूं जब तक तू विश्वास बनाए रखेगा। बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान का मन अक्सर डर से कांप जाता है, कभी बीमारी से, कभी बीमारी से, अकेलेपन से, कभी भविष्य की चिंता से। लेकिन जब मन यह याद करता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, वही मेरा रक्षक है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा सहारा है, तो डर तुरंत धुंध की तरह उड़ जाता है। डर केवल मन की परछाई है और भगवान उस सूर्य की तरह हैं जो इन परछाइयों को मिटा देते हैं। इसलिए याद रखो, जब तक श्वास है भगवान साथ है, और जब तक विश्वास है डर कभी टिक नहीं सकता। मनुष्य का जीवन कभी भी आसान नहीं होता। हर राह में कठिनाइयां, हर राह में कठिनाइयां, हर राह में कदम पर बाधाएं और हर मंजिल पर परखे जाने वाले पल होते हैं। लेकिन डर हमें गिराता है, और विश्व जिसने यह समझ लिया कि मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे हर कदम पर चल रहे हैं, उसके लिए दुनिया की कोई ताकत हार का कारण नहीं बन सकती। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चल पड़ता है, चाहे रास्ता कैसा भी हो, वैसे ही इंसान जब भगवान की उंगली पकड़ ले तो डर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। बुजुर्ग कहते हैं, भय केवल भ्रम है, आस्था ही सत्य है। इस सत्य को जिसने पकड़ लिया उसका जीवन प्रकाशमय हो गया। जीवन के सबसे अंधेरे पलों में इंसान को लगता है कि सब छिन गया है, सब खत्म हो गया है,
लेकिन उसी क्षण भगवान कान में धीरे से फुसफुसाते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यह वाणी ही इंसान की आत्मा को झकझोर देती है और उसे उठाकर खड़ा कर देती है। अगर तू टूटा हुआ है, अगर तू अकेला है, अगर तुझे लगता है कि कोई तेरा नहीं है, तो सिर्फ आंखें बंद कर और नाम जप ले, फिर देखना कैसे एक अदृश्य शक्ति तेरे भीतर उतर आती है। बुजुर्गों का अनुभव यही कहता है कि जिसने भी आस्था का सहारा लिया, उसने असंभव को संभव बना दिया। डर केवल उसी के पास जाता है जो भगवान को भूल जाता है। जब जीवन में अंधकार छा जाए और हर दिशा में निराशा लगे, तब मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि भगवान ही उसका सच्चा सहारा है। डर केवल मन का भ्रम है, जबकि विश्वास आत्मा की शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन में भय को पालता है, वह स्वयं ही अपने रास्ते रोक लेता है। पर जो व्यक्ति यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरा रक्षक स्वयं भगवान है, उसके सामने संसार की कोई भी कठिनाई अधिक समय तक टिक नहीं सकती। बुजुर्गों का अनुभव यही सिखाता है कि डर केवल सामयिक है, परंतु भगवान की कृपा शाश्वत है। जब इंसान अपने हर कदम पर भगवान का नाम लेकर चलता है, तब उसका हर कदम एक विजय यात्रा बन जाता है। जीवन में कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, चाहे समय कितना भी विपरीत हो, सच्चे भक्त को कभी डरना नहीं चाहिए। बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, उसे कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भय वही करता है जिसका विश्वास कमजोर होता है, लेकिन जिसने अपने मन और आत्मा में भगवान का वास कर लिया, उसका हृदय कभी विचलित नहीं होता। जब इंसान ये मान लेता है कि जो होगा वही होगा और जो होगा वह भी भगवान की इच्छा से होगा, तब उसके जीवन का हर क्षण एक शांति का अनुभव देता है। डर उसी को सताता है जो संसार के सहारे ढूंढता है, पर जो भगवान को अपना सहारा मानता है, उसके लिए जीवन का हर दुख एक शिक्षा और हर कठिनाई एक वरदान बन जाता है। भगवान ने मनुष्य को इस जीवन में भेजा है तो अकेला छोड़कर कभी नहीं गया। जब जब मन डर से भर उठता है, जब जब अंधकार चारों ओर घेर लेता है, तब तब भगवान अदृश्य रूप से अपने भक्त के कंधे पर हाथ रख देते हैं। डर केवल मन का वहम है जो हमें कमजोर बना देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कठिनाई के पीछे भगवान की शक्ति खड़ी है। यदि विश्वास बना रहे तो कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। जो वृद्ध अपने जीवन भर संघर्षों से गुजरे हैं, वे जानते हैं कि हर बार आखिरी समय पर कोई अदृश्य सहारा मिलता है, और वही सहारा ईश्वर की उपस्थिति है। इसलिए डर से भागो मत, क्योंकि हर डर से बड़ा भगवान है और उसका प्यार तुम्हारे साथ है। जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं जो भगवान से बड़ा हो। अक्सर इंसान अपने दुख को बहुत बड़ा समझ लेता है और भगवान को भूल जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही दुख भगवान की गोद में जाकर छोटा हो जाता है। जब आप सोचते हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब ईश्वर वही रास्ता खोल देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। बुजुर्ग अपने अनुभवों से यही बताते हैं कि डर से बचना है तो मन को बार बार यह समझाना होगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भगवान मेरे साथ है। जिस क्षण यह भाव मन में बैठ जाए, उसी क्षण भय का सारा अंधकार मिट जाता है और भीतर से नई शक्ति निकलती है। यदि इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख ले तो जीवन कभी बोझिल नहीं होता। डरने वाले लोग ही हार मान जाते हैं, लेकिन जो भगवान पर विश्वास रखते हैं वे हर लड़ाई जीत लेते हैं। जिस प्रकार छोटा बच्चा अंधेरी रात में भी माँ का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, वैसे ही भक्त को चाहिए कि हर कदम पर ईश्वर का हाथ थामे। डर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता जब मनुष्य को यह एहसास हो कि वह दिव्य शक्ति हर क्षण उसकी रक्षा कर रही है। बुजुर्गों के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही रही है कि जितनी बार भी संकट आया, भगवान ने उन्हें डूबने नहीं दिया। इसलिए डर मत, ईश्वर की छाया हमेशा तेरे साथ है। हर डर केवल एक भ्रम है, जबकि भगवान की शक्ति सच्चाई है। जो लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं वे जीवन भर चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन जो लोग ईश्वर की शक्ति को पहचान लेते हैं वे सबसे बड़े तूफान में भी अडिग खड़े रहते हैं। बुजुर्ग अक्सर यही कहते हैं कि कठिनाई केवल भगवान की परीक्षा है। जैसे गुरु अपने शिष्य को कठिन सवाल देकर उसकी योग्यता परखते हैं, वैसे ही ईश्वर अपने भक्त को कठिन परिस्थितियों में डालकर उसके धैर्य और श्रद्धा को परखते हैं। इसीलिए डरना नहीं, क्योंकि परीक्षा लेने वाला भगवान ही अंत में तुम्हें गले लगाता है और कहता है, मैं हर पल तेरे साथ था। मनुष्य चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना लगे,
अगर उसे विश्वास हो कि भगवान उसके साथ हैं, तो वह सबसे बड़ी शक्ति से भी अधिक मजबूत हो जाता है। डर उसी का होता है जिसने ईश्वर को भुला दिया है, लेकिन जो हर पल हे नाथ आप मेरे साथ हैं का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय हमेशा के लिए दूर हो जाता है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधेरा स्वयं हट जाता है, वैसे ही भगवान का स्मरण होते ही मन का डर स्वयं मिट जाता है। बुजुर्ग यही शिक्षा देते हैं कि मौत तक का भय केवल उन लोगों को है जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। भक्तों के लिए तो मृत्यु भी केवल प्रभु से मिलने का अवसर है। भगवान पर विश्वास रखने वाला मनुष्य कभी अकेला नहीं होता। डर केवल तब जन्म लेता है जब इंसान सोचता है कि उसके जीवन की सारी बागडोर केवल उसके अपने हाथों में है। परंतु जब उसे यह एहसास होता है कि हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति है, तब डर का स्थान विश्वास ले लेता है। बुजुर्गों को यही शिक्षा जीवन भर मिलती रही है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि मन में भगवान का नाम और आत्मा में श्रद्धा हो, तो सबसे अंधेरी रात भी सुबह के उजाले में बदल जाती है। यही कारण है कि हर बुजुर्ग अपने अनुभवों से यही कहते हैं कि डर मत, भगवान तुम्हारे साथ है। जीवन का हर दुख, हर पीड़ा, हर संकट एक क्षणिक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है, लेकिन ईश्वर की कृपा सदैव स्थायी है। मनुष्य का सबसे बड़ा संबल उसका आत्मबल होता है, और आत्मबल तभी जागृत होता है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि ब्रह्मांड में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, हर कदम के साथ भगवान की छाया हमारे साथ चलती है। डर तभी आता है जब हम उस अदृश्य छाया को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करके भगवान को पुकारते हैं, वैसे ही हमारे भीतर एक अटूट शांति और शक्ति का प्रवाह होने लगता है। यही अनुभूति बुजुर्गों को वर्षों की साधना और अनुभव से मिलती है, और वे इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं कि भगवान हर समय तुम्हारे संग है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ भी दे। जीवन की यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, रास्तों में कांटे हो सकते हैं, मंजिलें दूर हो सकती हैं, लेकिन अगर यह विश्वास हो कि डर मत, भगवान तेरे साथ हैं, तो हर बाधा पार हो जाती है। बुजुर्ग अक्सर अपने जीवन की कहानियां सुनाते हैं कि किस तरह कठिन समय में जब कोई साथ नहीं था, तब भी भगवान की कृपा ने उन्हें संभाला। यही कथाएं हमें यह समझाती हैं कि जब तक सांस है, तब तक ईश्वर का साथ है। डरना केवल उन लोगों का काम है जो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जो भगवान को अपना मित्र, अपना सहारा, अपना रक्षक मान लेते हैं, उनके जीवन में डर का कोई स्थान नहीं रहता। भगवान पर विश्वास करने वाले इंसान का मन कभी डर में नहीं डूबता, क्योंकि उसे यह भरोसा होता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भगवान उसका हाथ थामे खड़े हैं। जब लोग हार मान जाते हैं, जब परिस्थितियां इंसान को तोड़ देती हैं, तब ईश्वर की शक्ति ही उसे संभालती है। डर केवल उसी को लगता है जो अपने को अकेला समझता है, पर जिसने ईश्वर का नाम हृदय में बसा लिया, उसके लिए डर केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है। जीवन की हर लड़ाई में जीत उसी की होती है जो कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे भगवान हैं। डर की जड़ हमेशा मन के भ्रम में होती है, और जब मन यह मान लेता है कि वह अकेला है, तब भय हावी हो जाता है। पर जो इंसान भगवान को अपना साथी, अपना रक्षक और अपना मार्गदर्शक मान लेता है, उसके लिए हर राह आसान हो जाती है। बुजुर्ग कहते हैं, बेटा डर मत, भगवान तेरे साथ हैं। यह केवल सांत्वना के शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। संसार के लोग चाहे साथ छोड़ दें, रिश्तेदार चाहे दूर हो जाएं, पर ईश्वर कभी दूर नहीं जाते। वे हर संकट में, हर आंसू में, हर रात के अंधेरे में चुपचाप साथ खड़े रहते हैं। भय से लड़ने का सबसे बड़ा अस्त्र केवल ईश्वर का नाम है। जब इंसान का हृदय राम राम या हरे कृष्ण की ध्वनि से भर जाता है, तब कोई भी विपत्ति उसे हिला नहीं सकती। डर तब मिटता है जब इंसान अपनी आत्मा को पहचानता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। वह तो भगवान का अंश है। जो यह समझ लेता है कि मैं केवल शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरे भगवान मेरे रक्षक हैं, वह भय से परे जीवन जीता है। बुजुर्ग हमें यह सिखाते आए हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक भगवान हमारे साथ है। यदि जीवन में तूफान उठते हैं, तो डरने की जगह भगवान को पुकारो, क्योंकि वही तूफान शांत करने वाले हैं।
यदि रास्ते अंधेरे हों तो घबराने की जगह भगवान की ओर देखो, क्योंकि वही प्रकाश देने वाले हैं। डर हमेशा बाहर की परिस्थिति से नहीं आता, बल्कि भीतर की कमजोरी से आता है, और उस कमजोरी को केवल भगवान की भक्ति ही शक्ति में बदल सकती है, जिसे यह विश्वास हो जाए कि उसका हर कदम भगवान के संकल्प से जुड़ा है। उसके लिए भय नाम की कोई चीज नहीं रहती। ऐसे इंसान को मृत्यु भी डराती नहीं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल ईश्वर से मिलने का एक अवसर है। बुजुर्ग अपने अनुभवों से यही कहते हैं, जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां आए, डर मत, भगवान को पुकारो, वे तुरंत मदद करेंगे। इंसान अकेला पड़ सकता है, लेकिन ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि डर इंसान को कमजोर बनाता है और भगवान पर विश्वास उसे अजेय शक्ति देता है। जब मन में भय होता है तो हर रास्ता बंद दिखाई देता है, लेकिन जब मन में विश्वास होता है तो हर अंधेरा रास्ता भी उजाले की ओर ले जाता है। लोग अक्सर अपने डर के कारण हार मान लेते हैं, जबकि भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। अगर इंसान समझ ले कि हर सांस भगवान की कृपा से है, हर कदम उनकी दृष्टि में है और हर कठिनाई उनकी बनाई परीक्षा है, तो डरने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। इंसान को चाहिए कि हर संकट में वह अपने मन को स्थिर करे और कहे, मेरे साथ भगवान है तो मुझे कोई नहीं डरा सकता। यह विश्वास जब जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब न कोई असफलता डराती है, न कोई बीमारी, न कोई शत्रु और न ही मृत्यु। डर केवल अज्ञान का नाम है और विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। इसलिए हर बुजुर्ग को यह शिक्षा देनी चाहिए कि जो भी हो, डर मत, क्योंकि भगवान हर पल तुम्हारे साथ खड़े हैं। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, भगवान हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, तब वही एक शक्ति होती है जो अदृश्य रूप में आपके दिल को संभालती है। डर का कारण हमेशा बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपी असुरक्षा होती है। और जब इंसान यह समझ लेता है कि भगवान हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम पर साथ है, तब कोई भी डर उसे डरा नहीं सकता। बुजुर्गों के लिए यह सीख और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्र के साथ अक्सर लोग अकेलापन और असहायता महसूस करने लगते हैं। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि सच्चा सहारा कभी इंसान नहीं, बल्कि वही परमात्मा है जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। डर का असली कारण भविष्य की चिंता है, और भविष्य तो किसी ने देखा नहीं। जब तक सांस चल रही है, तब तक भगवान आपके जीवन की डोर थामे हुए हैं। जब बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलता है, तब उसे गिरने का भय नहीं रहता। उसी तरह जब इंसान यह विश्वास कर ले कि मेरे जीवन की उंगली भगवान ने थामी है, तब किसी भी परिस्थिति का डर नहीं रहता। इसलिए बुजुर्गों के लिए यह वचन सबसे बड़ा संबल है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मनुष्य जब यह सोचता है कि वह अकेला है और जीवन की कठिनाइयों से कैसे लड़ेगा, तब उसका दिल कांपने लगता है। लेकिन अगर उसी क्षण वह अपने मन को शांत करके भगवान का स्मरण करे, तो उसे लगेगा कि एक अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रख रही है। बुजुर्ग लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन के हर पड़ाव पर इंसान साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं। इसलिए भय केवल वहीं रहता है जहां विश्वास कमजोर हो जाता है। कभी सोचा है कि बच्चा अंधेरे कमरे में क्यों डर जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेला है। लेकिन जैसे ही माँ उसकी गोद में आ जाती है, वही अंधेरा भी सुरक्षित लगने लगता है। इसी तरह जीवन के अंधेरे पल डरावने लगते हैं, परंतु अगर यह विश्वास रहे कि भगवान हमारी गोद में है, तब कोई भी अंधेरा हमें छू नहीं सकता। बुजुर्गों के लिए यह भाव जीवन की गहराई है। सच्चा सहारा केवल भगवान है। डर का मतलब है अपने भीतर भगवान की शक्ति को भूल जाना। जो व्यक्ति हर पल यह याद रखता है कि उसके जीवन की नाव भगवान चला रहे हैं, उसके लिए आंधी तूफान केवल एक खेल है। बुजुर्गों को यह बात अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी सिखानी चाहिए कि डर मत, ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि डर से हारने वाला जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन विश्वास से जीने वाला हर तूफान पार कर लेता है। जब जीवन कठिन हो जाए और चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखने लगे, तब इंसान अक्सर टूटने लगता है और सोचता है कि अब उसका सहारा कौन है। पर सत्य यही है कि उस समय भगवान ही तुम्हारा सहारा बनते हैं। तू चाहे कितना भी अकेला क्यों ना हो, अगर तू विश्वास रखे कि प्रभु तेरे साथ हैं, तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। डर मत, क्योंकि यह संसार केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आया है, पर भगवान का हाथ अगर तेरे सिर पर है तो तू हर तूफान पार कर जाएगा।
जब इंसान डरता है तो एक बार की बात है, एक राजा अपने नगर में भ्रमण के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है। राजा को उस पर दया आ गई। उसने उससे पूछा, अरे बाबा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? उस गरीब ने जवाब दिया, महाराज, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई काम नहीं आता। आप मुझे कुछ धन दे दीजिए, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। राजा को दया आ गई और उसने उस गरीब को कुछ सिक्के दे दिए। कुछ महीनों बाद जब राजा उसी रास्ते से फिर गुजरा तो उसने देखा कि वही गरीब आदमी फिर से भीख मांग रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, यह भिखारी अभी भी यहाँ क्यों बैठा है? हमने तो पिछली बार इसकी मदद की थी। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपने इसे धन दिया था, लेकिन इस बार मुझे मौका दीजिए। मंत्री उस गरीब के पास गया और बोला, अगर तुम यूं ही धन मांगते रहे तो तुम जिंदगी भर भिखारी बने रहोगे। तुम कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाओगे। गरीब ने कहा, मुझे बुद्धि नहीं है, मैं क्या करूं? मैं धन कैसे? तू खुद को अकेला समझता है, उसी पल भगवान तेरे सबसे नजदीक होते हैं। डर केवल एक भ्रम है, एक मायाजाल है। असलियत यह है कि भगवान का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता। अगर तू संकट में फंस भी जाए तो भगवान तेरे लिए रास्ता बना देंगे। नदी में तैरना कठिन है, पर जब नाविक साथ हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। उसी तरह भगवान तेरे नाविक हैं, तू बस उन पर भरोसा रख और नाव को हिलने दे, मंजिल खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जिस मनुष्य के भीतर भय रहता है उसके कदम रुक जाते हैं, उसकी आंखों से चमक मिट जाती है और जीवन का मार्ग अंधकारमय लगता है। लेकिन जब वह समझ लेता है कि भगवान हर पल उसके साथ खड़े हैं, तब उसका डर उसी क्षण मिट जाता है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में रहकर दुनिया के शोर और तूफान से नहीं डरता, वैसे ही मनुष्य यदि भगवान की शरण में चला जाए तो किसी भी परिस्थिति में भय का अनुभव नहीं करता। डर केवल भ्रम है और विश्वास ही सच्चाई है। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। यही विचार तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति देगा। जब जीवन कठिन हो, जब रास्ते धुंधले पड़ जाएं और जब चारों ओर केवल अंधकार दिखे, तो यह याद रखना कि हर अंधकार के पीछे सुबह की रोशनी छिपी होती है। डर हमें उस रोशनी तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन यदि तुम हिम्मत के साथ एक कदम बढ़ा लो और भगवान पर भरोसा कर लो, तो तुम्हें वही रोशनी मार्ग दिखाने लगेगी। जो मनुष्य डरता नहीं और भगवान पर विश्वास रखता है, वही कठिनाइयों को तोड़कर आगे निकलता है और इतिहास रचता है। डर से भागो मत, उसे भगवान के नाम से हराओ। डर हमेशा हमें छोटा बनाता है और विश्वास हमें ऊंचा उठाता है। जब भी तुम्हारे मन में डर आए तो भगवान का नाम लो और याद करो कि उन्होंने अब तक तुम्हें हर कठिनाई से निकाला है। क्या वह पिता जिसने अब तक तुम्हें हर मुश्किल में संभाला है अचानक तुम्हें छोड़ देगा? कभी नहीं। वह हर समय तुम्हारे साथ है, कभी दिखाई देकर, कभी अदृश्य रूप से। बस तुम्हें उस उपस्थिति को महसूस करना है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर हर समय हमें जीवन देती है, वैसे ही भगवान भी हर समय हमारे साथ होते हैं। इस सत्य को हृदय में बसाओ और डर का नामो निशान मिट जाएगा। यदि तुम अपने डर को जीतना चाहते हो तो भगवान के साथ का स्मरण करो। डर केवल उन लोगों के लिए है जो अकेलापन महसूस करते हैं, पर जिसने एक बार मन में ठान लिया कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ भगवान है, वह सबसे मजबूत बन जाता है। चाहे विपत्ति हो, बीमारी हो, गरीबी हो या असफलता, सब पर विजय मिलती है। डर इंसान को खोखला कर देता है, लेकिन भगवान का विश्वास इंसान को लोहे से भी मजबूत बना देता है। इसलिए अपने जीवन में कभी मत कहना मैं अकेला हूँ, हमेशा कहना मैं और मेरा भगवान साथ साथ हैं। भले ही जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, भले ही चारों ओर अंधेरा ही क्यों न छाया हो, तुम्हें यही याद रखना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी सांसों में जो शक्ति चल रही है वह तुम्हें देने वाला स्वयं भगवान है। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सहा जाएगा, तभी भगवान तुम्हें सहारा देकर दिखाते हैं कि तुम्हारे भीतर सहन करने की क्षमता अभी और भी है। डर कभी बाहर से नहीं आता, डर हमेशा भीतर से जन्म लेता है और भीतर के उस डर को केवल एक ही शक्ति मिटा सकती है, वह है भगवान पर विश्वास। जब तुम विश्वास कर लेते हो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तब जीवन का कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तूफान केवल बाहर बहता है, लेकिन विश्वास भीतर से तुम्हें अडिग खड़ा रखता है।
डरना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि डर इंसान को वही करने से रोकता है जो करना उसके जीवन के लिए आवश्यक है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब तुम भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते हो तो वही डर साहस में बदल जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मासम गमः पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ। बुजुर्ग जब इन वचनों को सुनते हैं तो उन्हें अपने जीवन के अनुभव याद आते हैं कि कैसे कठिन समय में भगवान पर विश्वास करके उन्होंने हर परिस्थिति को पार किया। डर से भागने वाला जीवन भर भागता है, लेकिन भगवान को साथ मानने वाला इंसान कभी हारता नहीं। यदि तुम्हारे जीवन में गहरी समस्याएं आ रही हैं, यदि तुम्हें लगता है कि रास्ता बंद हो चुका है, तब भी यह मानकर चलो कि भगवान ने रास्ता बंद नहीं किया, बल्कि नया रास्ता खोलने की तैयारी की है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर परिस्थिति भगवान की योजना का हिस्सा है। जो हमें आज डराती है वही हमें कल मजबूत बनाती है। डर मत, भगवान तेरे साथ है, यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन सूरज की पहली किरण आते ही मिट जाता है, उसी तरह जीवन के सारे डर भगवान की उपस्थिति से मिट जाते हैं। बुजुर्ग जानते हैं कि जब जब उन्होंने कठिनाई में ईश्वर का नाम लिया, तभी भीतर एक शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। जब तुम अपने जीवन में अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब यह याद करो कि भगवान तुम्हें हर क्षण देख रहे हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष सब भगवान की नजरों में है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का हर कदम उसी की देखरेख में है। सोचो, अगर वही भगवान जिसने इस विशाल सृष्टि को संभाल रखा है वह तुम्हारा भी सहारा है, तो फिर किससे डरना? डर केवल उस इंसान को होता है जो भगवान की निकटता को भूल जाता है, जो हर पल याद रखता है कि मेरा रक्षक मेरे साथ है। वह कभी भयभीत नहीं होता। जब जीवन हमें भय, चिंता और निराशा से घेरने लगता है, तब एक ही सत्य हमारे भीतर शक्ति जगाता है, भगवान हमेशा हमारे साथ है। ये सत्य केवल किताबों का शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा अनुभव है। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि डर इंसान को छोटा बना देता है और विश्वास उसे बड़ा, अडिग और मजबूत बना देता है। जब हम हर कठिनाई में यह याद रखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वर का हाथ हमारे कंधे पर है, तब सबसे बड़ा तूफान भी हमारे संकल्प को नहीं हिला पाता। डरना स्वभाव है, लेकिन उस डर को ईश्वर पर आस्था रखकर पार करना ही आध्यात्मिक शक्ति है। भगवान का नाम लेने से मन शांत होता है, आत्मा में साहस जगता है और जीवन का अंधकार एक एक कर दूर होने लगता है। इसलिए बुजुर्गों के लिए यह शिक्षा सबसे प्रिय है, डर मत, क्योंकि जिस भगवान ने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें संभालने के लिए हर पल तैयार है। कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों को देखकर घबराओ मत, क्योंकि कठिनाई केवल भगवान की एक परीक्षा होती है कि तुम कितने धैर्यवान और कितने साहसी हो। इंसान जब डरता है तो अपने ही हौसले को कमजोर कर लेता है, लेकिन जब भगवान पर भरोसा रखकर खड़ा होता है तो सबसे बड़ी आंधियां भी उसके सामने टिक नहीं पाती। हर बार जब मन डगमगाए तो खुद से यही कहना, डर मत, भगवान तेरे साथ है। यही विश्वास तुम्हें उन अंधेरों से निकालकर रोशनी तक पहुंचाएगा जहां केवल विजय है। अगर इंसान अपने डर से भागेगा तो जीवन भर भागता ही रहेगा, लेकिन अगर वही इंसान भगवान का नाम लेकर डर के सामने डट जाए तो वही डर उसकी ताकत बन जाएगा। जीवन की राह पर कांटे होंगे, मुश्किलें होंगी, लोग भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अपने भीतर यह विश्वास जगा लेता है कि भगवान मेरी ढाल है, भगवान मेरी शक्ति है, उसे कोई शक्ति नहीं हरा सकती। डर का इलाज केवल विश्वास है, और विश्वास का आधार भगवान है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब याद करना कि भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। इंसान भले ही साथ छोड़ दे, रिश्ते भले ही टूट जाएं, लेकिन भगवान का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर रहता है। उस हाथ की छाया तुम्हें हर तूफान से बचाती है, हर बुराई से निकालती है और हर मुश्किल को आसान बना देती है। इसलिए मत सोचो कि तुम कमजोर हो। जब भगवान तुम्हारे साथ हैं, तब कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। डर हमेशा मन की उपज होता है और भगवान हमेशा मन के पार रहते हैं। अगर तुम डर को पकड़ लोगे तो भगवान की शक्ति भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम भगवान की शक्ति को पकड़ लोगे तो डर अपने आप भाग जाएगा।
जिस तरह अंधकार सूरज की रोशनी आते ही मिट जाता है, उसी तरह जीवन का हर डर भगवान के नाम का स्मरण करते ही खत्म हो जाता है। इसलिए हर सांस में, हर कदम में और हर निर्णय में बस भगवान को साथ लेकर चलो, और फिर देखो डर नाम की चीज तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। डर में डूबा इंसान हम जाता है, लेकिन जो भगवान का सहारा लेकर आगे बढ़ता है वह कभी हार नहीं सकता। जब भी मुश्किलें तुम्हें घेरें तो पल भर के लिए आंखें बंद करो और भगवान को याद करो। तुम्हें लगेगा जैसे एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास आकर कह रही है, मत डर, मैं हूं तेरे साथ। यही आवाज तुम्हें गिरने से संभालेगी, रोने से मुस्कुराने तक ले जाएगी और अंधेरे से रोशनी तक पहुंचा देगी। भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब दुनिया उसे छोड़ देती है तब भी ईश्वर का हाथ उसके सिर पर बना रहता है। जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में यह अटूट विश्वास बना रहे कि डर मत, भगवान तेरे साथ है, तो इंसान किसी भी तूफान को पार कर सकता है। बुजुर्ग हमें यही सिखाते आए हैं कि डर जीवन को कमजोर कर देता है, लेकिन श्रद्धा जीवन को मजबूत कर देती है। जब दिल कांपता है और राहें अंधेरी लगती हैं, तब याद रखना कि तुम्हारे साथ कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें गिरने से पहले थाम लेगी, हारने से पहले संभाल देगी और रोने से पहले मुस्कुराने का कारण देगी। यह विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान को हर चुनौती में अडिग खड़ा रखता है। कभी कभी जीवन की राहों में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ अनजान और डरावना लगता है। रिश्तों की डोर ढीली हो जाती है, धन और सहारा साथ नहीं देता और शरीर भी थककर जवाब देने लगता है। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वहीं पर भगवान का संदेश भीतर से आवाज देता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यही आंतरिक आवाज सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। अगर इंसान उस आवाज को सुनकर आगे बढ़े तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। ये डर केवल मन का भ्रम है, जबकि भगवान का साथ सच्चाई है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, उसके कदम कभी डगमगाते नहीं। हर पीढ़ी के बुजुर्ग यही कहते आए हैं कि डर मनुष्य की सबसे बड़ी कैद है। डर इंसान को उसकी शक्ति, उसकी क्षमता और उसकी शांति से दूर कर देता है, लेकिन जब इंसान भगवान पर विश्वास रखता है तो यह डर घुलकर गायब हो जाता है। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है, वैसे ही डर को मिटाने के लिए ईश्वर की याद जरूरी है। जब कोई कहता है कि वह अकेला है, तब बुजुर्ग मुस्कुराकर समझाते हैं, तू अकेला कहाँ है बेटा, तेरे हर सांस के साथ भगवान है। यही सोच इंसान को मजबूत बना देती है। अगर हर सुबह इंसान ये मानकर उठे कि आज जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से होगा और वह मेरे साथ है, तो उसके लिए जीवन का हर क्षण सरल हो जाता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सच यह है कि जब तक उसके पास भगवान पर विश्वास और अपने मन की ताकत है, तब तक उसके पास सब कुछ है। जीवन की हर कठिनाई हमें यह सिखाने आती है कि डरना नहीं है, हार मानना नहीं है और टूटना नहीं है। जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, जब अपने भी पराये बन जाते हैं, तब यही पल तुम्हारी असली परीक्षा होती है। उस समय याद रखना कि भगवान तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर और अपने ईश्वर पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां लोग सिर्फ सपने में पहुंचने की हिम्मत करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितने लोग खड़े हैं, बल्कि यह है कि जब कोई भी साथ ना हो तब भी तुम कितनी हिम्मत से खड़े हो। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं आती, बल्कि उसे गढ़ने आती हैं। लोग तुम्हें गिरते देखकर हंसेंगे, लेकिन तुम्हारा धैर्य और भगवान पर आस्था ही तुम्हें इतना ऊपर उठाएगा कि वही लोग तुम्हारी इज्जत करना सीखेंगे। याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा असली कवच है और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। अगर तुम डर से भागोगे तो जिंदगी भर भागते रहोगे, लेकिन अगर तुम डर का सामना करोगे तो वो डर खुद भाग जाएगा। दुनिया में किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हारी किस्मत लिख सके। किस्मत तुम्हारे कर्म से बदलती है और कर्म का आधार है तुम्हारा साहस। जब तुम ईश्वर को अपना साथी बना लोगे तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल खुद ब खुद आसान होती जाएगी। हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाएगी, हर आंसू तुम्हें और गहरा बना देगा और हर हार तुम्हें आने वाली जीत के लिए तैयार करेगी।
जो व्यक्ति कठिनाई के समय भगवान पर विश्वास रखता है वही वास्तव में जीवन की गहराई को समझ पाता है। डर और चिंता उसी के पास आते हैं जो अपने अंदर के ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जो अपने हृदय में यह भाव रखता है कि भगवान मेरे साथ हैं, मुझे कोई शक्ति नहीं हिला सकती, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जब तक मनुष्य को यह विश्वास नहीं होता कि ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे, तब तक उसका मन डर और संशय में उलझा रहता है। लेकिन जिस क्षण वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी जीवन नौका का पतवार भगवान के हाथों में है, उसी क्षण से उसका जीवन सरल, सहज और निर्भीक हो जाता है। जीवन में एक बात सदैव याद रखो कि भय केवल मन का भ्रम है। जब हम मान लेते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, तभी डर हमें घेर लेता है। लेकिन यदि उसी क्षण हम अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लें और यह अनुभव करें कि वह हमारे साथ खड़े हैं, तो सबसे गहरी अंधेरी रात भी हमें भयभीत नहीं कर सकती। कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन यदि हमारी आत्मा यह विश्वास कर ले कि भगवान साथ हैं, तो कोई भी शक्ति हमें हिला नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है। यदि विश्वास डगमगा जाए तो सब कुछ असंभव लगता है, लेकिन यदि विश्वास सटीक हो तो सबसे बड़ा तूफान भी तिनके के समान हल्का हो जाता है। जीवन में ऐसा कोई दुख, ऐसा कोई संकट, ऐसा कोई तूफान नहीं है जिसे भगवान की कृपा और हमारे धैर्य से पार न किया जा सके। डर केवल तभी तक है जब तक हमें यह याद नहीं कि प्रभु हमारी ढाल है। एक बार यह स्मरण हो जाए तो डर का कोई अस्तित्व नहीं बचता। हर उस व्यक्ति के लिए जो यह सोचकर परेशान है कि वह अकेला है, यह जानना आवश्यक है कि अकेलापन केवल भ्रम है। भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। संसार का हर रिश्ता छूट सकता है, हर मित्र दूर जा सकता है, परिवार भी कभी कभी साथ न दे पाए, लेकिन भगवान हमेशा साथ होते हैं। वे हर आंसू देखते हैं, हर आह सुनते हैं और हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इसलिए जब मन कहे कि तुम अकेले हो, तब अपने हृदय में झांको, वहां तुम्हें भगवान की उपस्थिति दिखाई देगी। डर को भगाने का सबसे सरल उपाय है ईश्वर का स्मरण। जब दिल धड़कने लगे, जब बेचैनी घेर ले, जब अंधकार भारी लगने लगे, तो बस एक बार सच्चे मन से प्रभु का नाम लो। वह नाम तुम्हारे दिल में प्रकाश चला देगा और डर धुएं की तरह उड़ जाएगा। डर को कोई बाहरी शक्ति दूर नहीं कर सकती, केवल भीतर की भक्ति ही उसे मिटा सकती है। जिस दिन तुम यह सीख जाओगे कि हर संकट में ईश्वर का स्मरण करना है, उसी दिन डर तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएगा। सच्चा इंसान वही है जो अपने दर्द को भी मुस्कान में बदलना जानता हो, जो अकेलेपन को भी साधना बना ले और जो दुनिया की आलोचना को भी आत्मशक्ति का ईंधन बना ले। दूसरों पर भरोसा करना आसान है, लेकिन खुद पर भरोसा करना सबसे कठिन और सबसे पवित्र साधना है। जीवन में सच्ची ताकत वहीं से आती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान हर क्षण हमारे साथ है, चाहे दुनिया छोड़ दे। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब ईश्वर की ओर खुला हुआ एक दरवाजा ही पर्याप्त होता है। लोगों की उम्मीदों और उनके फैसलों के हिसाब से मत जियो, वरना तुम्हें कभी खुद का असली चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरों के कहे शब्द हवा के झोंके की तरह है, आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास पर्वत की तरह अटल होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दिल की आवाज को सुनना सीख जाता है, उसे कभी जीवन में हार का डर नहीं सताता। असली सफलता भीड़ से अलग होकर अपने रास्ते बनाने में है। दूसरों के कदमों के निशान पर चलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो अपने निशान खुद छोड़ता है वही दुनिया में प्रेरणा बनता है। अपने दर्द को भगवान को सौंप दो और अपने कर्म को अपना धर्म बना लो। यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। दुख और कठिनाइयां इस बात का प्रमाण हैं कि ईश्वर तुम्हें बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर ठोकर में शिक्षा है, हर हार में जीत का बीज छिपा है। बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो और अपने भीतर की आस्था को कभी टूटने मत दो। जो मनुष्य अपने डर को जीत लेता है, वही इस संसार में विजेता कहलाता है। डर एक ऐसा पर्दा है जो हमारे भीतर छिपी क्षमता और शक्ति को ढक देता है, लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम लेकर उस पर्दे को हटा देते हैं, हमें अपने भीतर का साहस दिखाई देता है। जीवन में हर बार जब तुम अकेले और असहाय महसूस करो, तो यह याद रखना कि भगवान ने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं है। वे तुम्हारे हर कदम के साथ चलते हैं, बस उनकी उपस्थिति को महसूस करना तुम्हारे ऊपर है। डर को मत पालो,
क्योंकि डर तुम्हें छोटा बनाता है और विश्वास तुम्हें महान। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, बल्कि भीतर है उसका संशय, उसका भ्रम, उसकी चिंता। जब तक ये भीतर के दुश्मन जीवित रहेंगे, तब तक कोई भी बाहरी शत्रु पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले अपने मन को जीतना सीखो। यह जीत तुम्हें किसी युद्ध से भी अधिक गौरवशाली बनाएगी। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने समस्त संसार को जीत लिया। अतः अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने भीतर के अंधकार को दीपक की लौ से प्रकाशित करो, और फिर देखो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। कभी भी यह मत सोचो कि भगवान तुम्हें परख कर तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। नहीं, वे तुम्हें गढ़ना चाहते हैं। सोने को जितनी बार तपाया जाता है, उतना ही शुद्ध और चमकदार होता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें सोने की तरह चमकाने के लिए हैं। इसलिए हर दुख को स्वीकार करो, हर आंसू को अपने माथे पर आशीर्वाद की तरह सजाओ, और हर चोट को इस प्रमाण की तरह रखो कि भगवान ने तुम्हें अपनी विशेष योजना के लिए चुना है। याद रखो, महान कार्यों के लिए हमेशा महान परीक्षाएं दी जाती हैं। सच्ची ताकत यह नहीं है कि तुम कितने लोगों को अपने अधीन कर सकते हो, बल्कि सच्ची ताकत यह है कि तुम अपने मन और इच्छाओं को कितना नियंत्रित कर सकते हो। जिसने क्रोध पर विजय पाली, जिसने लोभ पर लगाम कस दी, जिसने अहंकार को त्याग दिया, वही वास्तव में इस जीवन का विजेता है। क्योंकि बाहरी जीत अस्थायी है, लेकिन भीतरी जीत शाश्वत है। जो भीतर शांत है, वही बाहर दुनिया में शांति फैला सकता है, और जो भीतर ही अशांत है, वह चाहे कितनी भी बाहरी उपलब्धियां हासिल कर ले, अंततः असफल ही रहेगा। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे ही वह भगवान पर विश्वास करना सीख लेता है और खुद को अपने कर्मों के बल पर खड़ा करना सीख लेता है, तभी उसका दुख मिट जाता है। लोगों की अपेक्षाएं करना छोड़ दो, क्योंकि यह संसार केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है, लेकिन भगवान बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें अपनाते हैं। जब यह सत्य हृदय में उतर जाएगा, तब तुम्हारा जीवन दुखों से मुक्त होकर आनंद से भर जाएगा। सच्ची ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंची आवाज में बोलते हो या दुनिया के सामने कितना दिखावा करते हो, बल्कि असली ताकत इस बात में है कि तुम अंदर से कितने शांत, स्थिर और संयमित रहते हो। जब हालात तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, लोग तुम्हें अपमानित करना चाहते हैं, तब भी अगर तुम्हारा मन भगवान पर टिका है और तुम्हारा आत्मबल अडिग है, तो समझ लो कि तुम्हें कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जीवन का यही रहस्य है कि बाहर के तूफान से मत डरो, भीतर की शांति को पकड़े रहो। जब लोग तुम्हें ठुकरा दें, तुम्हारी मेहनत को कोई सम्मान न मिले और तुम्हारे अपने ही तुम्हें अकेला छोड़ दें, तब ये मत समझो कि तुम असफल हो गए। यह तो भगवान का इशारा है कि तुम्हें अपनी मंजिल उनसे नहीं, बल्कि स्वयं अपने पुरुषार्थ और भगवान के आशीर्वाद से बनानी है। जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को कभी गिरने नहीं देता, वही अंत में इतिहास लिखता है। इसलिए दूसरों की नजरों से मत जियो, अपनी नजरों में खुद को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत न सोना है, न चांदी, न हीरे हैं और न महल। असली दौलत है एक शांत मन, एक निडर आत्मा और भगवान पर अटूट विश्वास। जिसने इन्हें पा लिया, उसने सब पा लिया, क्योंकि जिनके पास मन की शांति है, उनके लिए कोई दुख नहीं। जिनके पास निडर आत्मा है, उनके लिए कोई संकट नहीं, और जिनके पास भगवान पर विश्वास है, उनके लिए कोई हार नहीं होती। यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तब वह दूसरों की बातों और आलोचनाओं से बहुत डरता है, परंतु सच्चाई यह है कि लोग कभी भी पूरी तरह तुम्हारे साथ नहीं हो सकते। वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति तक आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि भगवान के साथ अपने रिश्ते को इतना गहरा बना लो कि तुम्हें किसी इंसान के सहारे की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि जब भी मन टूटेगा, जब भी हालात भारी लगेंगे, जब भी रास्ते अंधकारमय होंगे, तभी वही भगवान तुम्हें उठाएंगे, तुम्हें संभालेंगे और तुम्हें नया जीवन देंगे। और यह विश्वास इतना शक्तिशाली है कि यह हर कठिनाई को छोटा कर देता है, हर अकेलेपन को शक्ति में बदल देता है और हर दुख को शिक्षा में बदल देता है। जीवन का सबसे कठिन क्षण वह होता है जब अपने ही हमें धोखा देते हैं, जब अपने ही हमें नीचा दिखाने में लग जाते हैं और जब अपने ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। परंतु उसी समय हमें समझना चाहिए कि यह संसार अस्थायी है।
और यहाँ कोई भी तुम्हारा स्थायी साथी नहीं है। लोग केवल तुम्हारी सफलता के समय तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। इसलिए अगर सच में मजबूती चाहिए तो खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करो, क्योंकि वही एकमात्र शक्ति है जो बिना शर्त तुम्हारे साथ रहती है। चाहे तुम हारे या जीते, चाहे तुम रो या हंसो, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अक्सर लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, परंतु असलियत यह है कि लोग उतना ही सोचते हैं जितना उनके स्वार्थ से जुड़ा होता है। बाकी समय कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। इसलिए खुद को दूसरों की सोच और नजरों का गुलाम मत बनाओ, क्योंकि जीवन की सच्ची आजादी तभी मिलती है जब इंसान अपनी आत्मा और अपने भगवान के साथ जीता है। जब उसे यह एहसास हो जाता है कि भगवान हर जगह है और वही हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तब उसका डर समाप्त हो जाता है, उसका दुख मिट जाता है और उसका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। जब इंसान यह समझ लेता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर छिपी हुई है और बाहर का शोर शराबा सिर्फ उसकी परीक्षा लेने के लिए है, तब उसका हर कदम एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगता है। लोग अक्सर अपने हालात को दोष देते हैं, पर सच्चाई यह है कि हालात सिर्फ परिस्थितियां बनाते हैं और परिस्थितियां केवल उन्हीं को तोड़ती हैं जो भीतर से कमजोर होते हैं। लेकिन जो अपने भीतर भगवान का विश्वास रखता है वह कभी टूटता नहीं, बल्कि हर झटके के बाद और मजबूत बनकर उठता है। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, चाहे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अगर तुम अपने आत्मबल को थामे रखते हो तो तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। भगवान ने हमें पैदा किया है किसी मकसद से, और जब तक हम उस मकसद को पहचान कर पूरा नहीं करते तब तक जीवन का सही अर्थ सामने नहीं आता। इसलिए हर परिस्थिति को एक वरदान मानो, हर कठिनाई को एक गुरु समझो और हर चोट को एक शक्ति बनने का अवसर समझो। अक्सर लोग इस बात से डरते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या सोचेगा या अपने लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है कि इंसान अपने जीवन को दूसरों के सोचने पर टिका देता है। असल में अगर तुम अपने निर्णय भगवान पर छोड़ दो और अपनी मेहनत पूरी सच्चाई और निष्ठा से करते जाओ तो दुनिया की राय का कोई महत्व नहीं रह जाता। लोग तो बदलते रहते हैं, आज जो तुम्हें नकार रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। यही कारण है कि तुम्हें कभी अपने मार्ग से डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि और अधिक धैर्य और शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब तक तुम्हारे भीतर यह विश्वास है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तब तक कोई भी संकट तुम्हें हिला नहीं सकता। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है और सबसे गहरी चोट के बाद ही इंसान असली सोना बनता है। कभी कभी जीवन इतना कठिन हो जाता है कि इंसान सोचता है अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ऐसे क्षणों में भगवान की सबसे गहरी परीक्षा चल रही होती है। भगवान तुम्हें तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि तुम बड़े से बड़ा बोझ उठा सको और बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सको। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी ताकत जवाब दे रही है तो समझ लो कि भगवान तुम्हें नई ताकत देने ही वाले हैं। हार मानने वाला इंसान कभी अपने जीवन का असली मकसद नहीं देख पाता, लेकिन जो संघर्ष में भी मकसद नहीं देख पाता और हार में भी सीख ढूंढ लेता है, वही सच्चे मायनों में विजेता होता है। इसलिए हर दर्द को अपनी ताकत बनाओ और हर आंसू को अपनी दुआ में बदलो। जीवन में असली शांति तब आती है जब इंसान ये समझ लेता है कि भगवान ही उसका असली सहारा है। लोग आते हैं और जाते हैं, रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। जब इंसान हर पल भगवान को याद करता है तो उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है जो हर डर, हर चिंता, हर असफलता को मिटा देती है। दुनिया चाहे तुम्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन भगवान का हाथ तुम्हारे कंधे पर हमेशा रहेगा। इसी विश्वास से इंसान सबसे गहरे अंधकार को भी पार कर लेता है। डर और निराशा सिर्फ उन लोगों को घेरती है जिनका विश्वास डगमगाता है, लेकिन जो अपने भीतर भगवान का प्रकाश जलाए रखते हैं उनके लिए हर राह आसान हो जाती है। कभी कभी जीवन हमें इस कदर थका देता है कि हम सोचते हैं अब और नहीं सह पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य की आत्मा इतनी मजबूत है कि वह जितना दर्द और संघर्ष झेलती है उतनी ही अधिक चमकती है। दुख और कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने के लिए आती हैं।
जैसे लोहे को आग में तपाकर ही मजबूत तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान की आत्मा भी जीवन की आंधियों और तूफानों से गुजरकर ही अडिग बनती है। जब हालात हमारे खिलाफ हों, जब अपने हमें छोड़कर चले जाएं, जब पूरी दुनिया हमें गिरा हुआ समझे, उसी क्षण हमें भीतर से आवाज आती है कि तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। और यही आवाज हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन में कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। आत्मसम्मान ही वह दीपक है जो जीवन के अंधेरों में रास्ता दिखाता है। जब इंसान अपना आत्मसम्मान खो देता है तो वह दूसरों के पैरों में झुककर जीता है और हमेशा दूसरों की दया का मोहताज बन जाता है। लेकिन जब वही इंसान अपने आत्मसम्मान को पहचान लेता है, तब वह दूसरों की तालियों या तिरस्कार से ऊपर उठ जाता है। वह समझ जाता है कि असली शक्ति उसके भीतर है और जब तक वह खुद को नहीं हराता, तब तक कोई दूसरा उसे हरा नहीं सकता। इस संसार में चाहे कोई तुम्हें कितना भी अपमानित करे, तिरस्कार करे, धोखा दे या छोड़कर चला जाए, अगर तुम अपने आत्मसम्मान को थामे रहो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। और यही आत्मसम्मान भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है, जिसे कभी खोना नहीं चाहिए। सच्चा विश्वास वही है जो अंधकार में भी प्रकाश देख सके, जो तूफान में भी शांति महसूस कर सके और जो हार में भी जीत की संभावना खोज सके। जब इंसान भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक अटूट हिम्मत जन्म लेती है। ये विश्वास उसे कहता है कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, अगर भगवान तुम्हारे साथ हैं तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। यह विश्वास ही वो पुल है जो हमें निराशा से आशा की ओर ले जाता है। जब कोई अपने विश्वास को मजबूत बना लेता है तो वह बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलता, बल्कि परिस्थिति बदलने की शक्ति खुद में पैदा कर लेता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन के अंधेरे कमरों में कैद हो जाता है और उसे लगता है कि दरवाजे कहीं नहीं खुलेंगे, लेकिन यही वह समय होता है जब ईश्वर की कृपा सबसे निकट होती है। वह भीतर की आवाज बनकर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इस दुनिया की ताकतें, रिश्तों की मजबूरियां और हालात की आंधियां तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कठिनाइयां केवल उतनी देर तक टिकती हैं जितनी देर तक तुम उनसे डरते हो। जैसे ही तुम साहस का दीपक जलाते हो, अंधकार अपने आप भाग जाता है। इसलिए यह याद रखो कि डर केवल भ्रम है और ईश्वर का साथ ही वास्तविकता। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भीतर से आती है। जब इंसान अपने आत्मा में छिपे ईश्वर को पहचान लेता है तो उसके सामने बड़े से बड़ा तूफान भी तिनके जैसा हो जाता है। लोग अक्सर डर से घिरकर अपने ही रास्ते छोड़ देते हैं, लेकिन साहसी वही है जो यह मान ले कि यदि भगवान ने मुझे इस राह पर चलाया है तो इसका अंत भी सुंदर ही होगा। संसार के लोग क्या कहते हैं, कौन साथ है और कौन विरोध करता है, यह सब क्षणिक है। स्थायी केवल ईश्वर का हाथ है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे कंधे पर रखा रहता है। जब ये सच्चाई हृदय में उतर जाती है तो इंसान अजय हो जाता है। भाई, जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। यह बंधन अदृश्य है, लेकिन यही इंसान की उड़ान को रोकता है। जब मन डर से भर जाता है तो वह सोचने, समझने और आगे बढ़ने की शक्ति खो देता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति यह मान लेता है कि मेरे साथ भगवान है, तो यह अदृश्य बंधन टूट जाता है। डर केवल इतना ही कहता है, तुम अकेले हो, और ईश्वर उतना ही कहता है, तुम कभी अकेले नहीं हो। जिस दिन यह बात आत्मा में उतर जाती है, उस दिन जीवन के सारे बंधन मिट जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका भगवान पर विश्वास होता है, क्योंकि जब दुनिया उसका साथ छोड़ देती है, जब अपनों के चेहरे पर भी अजनबीपन उतर आता है, जब हर तरफ से केवल अंधेरा और निराशा घेर लेती है, तब वही अदृश्य शक्ति मन के भीतर से आवाज देती है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि आत्मा को संभालने वाला संबल है। हर दुख, हर संकट और हर भय के पीछे यह गहरा सत्य छिपा है कि भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जो इस सत्य को पकड़ लेता है, वह चाहे विपत्ति में हो या समृद्धि में, उसके हृदय में स्थिरता और शांति बनी रहती है।
भय केवल तब जन्म लेता है जब हम खुद को अकेला समझते हैं, लेकिन जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि हर कदम पर भगवान उसके साथ है, तब जीवन का हर मार्ग सरल हो जाता है। इसलिए भय को मिटाने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाएं और दृढ़ता से कहें, मेरा रक्षक स्वयं भगवान है, मुझे किसी का भय क्यों हो। जीवन में जितनी बार कठिनाइयां आती हैं, वे हमें केवल परखने के लिए आती हैं। ये हमें केवल परखने के लिए आती हैं। यह संसार एक परीक्षा का स्थान है और भगवान कभी अपने बच्चे को इतना बोझ नहीं देते जितना वह उठा न सके। जब भी कोई विपत्ति आती है तो उसके साथ ही समाधान का मार्ग भी मौजूद होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ उसे ढूंढना होता है। भय हमें कमजोर बना देता है और समाधान के मार्ग को ढक देता है, जबकि विश्वास हमें साहस देता है और हर राह को प्रकाशित करता है। इसलिए जो इंसान कठिनाइयों के बीच भी ईश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंप देता है, वह कभी हारा नहीं जा सकता। वह जानता है कि अगर भगवान उसके साथ हैं, तो चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, अंत में जीत उसी की होगी। भय से मुक्ति केवल इस विचार में है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न ही संकट। स्थायी केवल एक ही है, भगवान का साथ और उनका प्रेम। यही सोच भय को मिटाती है और आत्मा को अडिग बनाती है। कभी भी इस जीवन की कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए आती हैं। यह संसार केवल उन्हीं लोगों को आदर देता है जिन्होंने अपने डर से ऊपर उठकर संघर्ष किया है। जब तूफान तेज होता है तो पेड़ की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। उसी तरह जब जीवन में समस्या बढ़ती है तो तुम्हारा धैर्य और विश्वास और भी मजबूत होना चाहिए। भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, परंतु यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम डर और संदेह की जंजीरों को तोड़ दोगे। याद रखो, डर केवल एक कल्पना है और विश्वास ही असली ताकत है। यदि तुम सोचते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तो यह सबसे बड़ी भूल है। इस संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आते हैं और अपने मतलब पूरे होने पर चले जाते हैं, मगर ईश्वर ही एकमात्र साथी है जो तुम्हारे हर आंसू, हर आहट और हर अकेलेपन में तुम्हारे साथ है। इसलिए मनुष्य से उम्मीद मत रखो, क्योंकि मनुष्य सीमित है पर भगवान असीम है। जो भी भरोसा रखना है उस अनंत शक्ति पर रखो जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो अकेलेपन का भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे भीतर आत्मबल जाग उठेगा। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें ताकत देगा। जो आज तुम्हें गिरा रहा है वही कल तुम्हें उड़ना सिखाएगा। दुख में जो धैर्य रखता है वही सुख में सच्चा आनंद पा सकता है। याद रखो, रात कितनी भी लंबी हो, सूरज को छिपा नहीं सकती। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, ईश्वर का प्रकाश उसे अवश्य दूर करेगा। इसलिए कभी मत सोचना कि यह कठिन समय सदा रहेगा। कठिनाई केवल एक संदेश लेकर आती है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। जिस मिट्टी से सामान्य कुम्हार एक घड़ा बनाता है, उसी मिट्टी से कोई मूर्तिकार भगवान की प्रतिमा भी गढ़ता है। फर्क केवल दृष्टिकोण का है। यदि तुम अपने आप को कमजोर मानते हो तो संसार भी तुम्हें कमजोर समझेगा, और यदि तुम अपने आप को ईश्वर का अंश मानते हो तो तुम्हारी आभा देखकर लोग श्रद्धा करेंगे। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे अंदर दिव्यता का बीज है। उसे पानी दो, धैर्य दो और विश्वास दो। वह बीज एक दिन वटवृक्ष बनकर पूरी दुनिया को छाया देगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भय यही है कि कहीं वह अकेला न रह जाए, लेकिन सच यह है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति अकेलेपन में ही छिपी है। जब इंसान भीड़ से दूर होता है तब वह खुद को, अपनी आत्मा को और भगवान को सुन पाता है। अकेलापन वास्तव में अभिशाप नहीं है, बल्कि एक वरदान है जिसे समझना बहुत कम लोग जानते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, जब अपने ही लोग आपको ठुकरा देते हैं, तब निराश होने की बजाय मुस्कुराइए और सोचिए कि भगवान ने आपको भीड़ से हटाकर आपके लिए एक नई राह चुनी है। क्योंकि भीड़ हमेशा शोर मचाती है, लेकिन शांति अकेलेपन में ही मिलती है।
सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा आपका साथ नहीं निभा सकता। हर इंसान अपनी सुविधानुसार आपके पास आता है और अपनी जरूरत पूरी होने पर चला जाता है। यही दुनिया का नियम है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग इसे समझने में जिंदगी का बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। जो इंसान इस सच्चाई को जल्दी समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। जब आप जान जाते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तब आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। तब आप समझ पाते हैं कि असली सहारा सिर्फ भगवान और आपकी आत्मशक्ति है, बाकी सब अस्थाई है। लोग आपके जीवन की सिर्फ उस स्थिति में परवाह करेंगे जब आप सफल होंगे। असफलता के समय वे आपको पहचानना भी छोड़ देंगे। यही कठोर सच्चाई है। जब आप नीचे गिरते हैं तो सभी आपसे दूर हो जाते हैं, और जब आप ऊपर उठते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए अपनी कीमत कभी भी दूसरों के व्यवहार से मत आंकिए। आपकी असली कीमत आपके कर्म, आपके विचार और आपके विश्वास में है। जो इंसान अपने कर्म को भगवान के समर्पित करता है वही सच्चे अर्थों में अमूल्य है, चाहे दुनिया उसे पहचाने या न पहचाने। भगवान पर भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत है। जब पूरी दुनिया आपको गिरा दे, तब भी यदि आप भगवान पर विश्वास रखेंगे तो वह आपको जरूर उठाएंगे। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आत्मा का अनुभव है। जब आप अपने दुख भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। जब आप हर परीक्षा को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तब आपके भीतर की शक्ति दुगनी हो जाती है। डर का अंत वहीं होता है जहां से भगवान पर विश्वास शुरू होता है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। अपेक्षा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब आप यह सोचते हैं कि लोग आपकी परवाह करेंगे, आपका साथ देंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी दुनिया में व्यस्त है, अपने लाभ और नुकसान में उलझा हुआ है। इसलिए अपने दिल को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी से सहारे की आवश्यकता न पड़े। तब देखिएगा कि दुनिया चाहे आपको छोड़ दे, लेकिन आप अडिग रहेंगे। जीवन का सबसे बड़ा साहस यह है कि जब पूरी दुनिया आपको डराने लगे, तब भी आप अपने दिल को समझाएं कि मेरा रक्षक स्वयं भगवान है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसके अंदर किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति आ जाती है। संसार में डर हमेशा बाहर से नहीं आता, बल्कि अधिकतर बार यह भीतर की कल्पना और शंका से जन्म लेता है। लेकिन जब भीतर यह अडिग विश्वास जाग जाता है कि हर पल भगवान आपके साथ खड़े हैं, तब सबसे अंधेरी रात भी सुबह के उजाले का रास्ता बन जाती है। याद रखो, जिसने भगवान पर भरोसा कर लिया, उसके लिए असंभव शब्द केवल एक भ्रम है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुश्किल समय में इंसान अकेला पड़ जाता है, पर यह केवल आभास है। सच यह है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर खुद एक नया मार्ग खोलते हैं। परंतु यह मार्ग वही देख सकता है जिसका विश्वास अडिग हो। अगर इंसान डर के कारण बैठ जाए और भगवान पर भरोसा छोड़ दे, तो वह कभी उस अदृश्य राह को नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, मन को शांत करे और भीतर की आवाज को सुने, तो उसे एहसास होगा कि हर कदम पर अदृश्य हाथ उसे संभाल रहा है। डर मत, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। जब दिल दुखता है और आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, तो याद रखो कि यह भगवान का संकेत है कि अब तुम्हें और मजबूत बनना है। आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का बीज है। जब मनुष्य अपनी पीड़ा को भगवान के चरणों में रख देता है और कहता है कि हे प्रभु, अब यह जीवन आपका है, आप जैसा चाहें वैसा करें, तब उसी क्षण उसका बोझ हल्का हो जाता है। डर वहीं तक है जहां तक इंसान सोचता है कि वह अकेला है। लेकिन जैसे ही वह स्वीकार करता है कि उसकी नाव का नाविक स्वयं श्री कृष्ण है, तब लहरें चाहे कितनी भी उग्र हों, किनारे तक पहुंचना निश्चित हो जाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से असली शुरुआत होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज का निकलना निश्चित है, वैसे ही कठिनाई के बाद सुख भी निश्चित है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब अपने भी तुम्हारा साथ न दें, तब यह समझ लेना कि भगवान चाहता है कि अब तुम खुद पर भरोसा करना सीखो। दुनिया की असली ताकत यही है कि इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने कर्म से पहचान बनाए। इस संसार में जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, वही सबसे मजबूत है। क्योंकि मुस्कुराना सिर्फ चेहरा दिखाने की बात नहीं है, बल्कि यह आत्मा की ताकत का परिचय है।
दुख, तकलीफ, ताने और अपमान सहकर भी जो व्यक्ति चुप रहकर अपना कर्म करता रहता है, अंत में वही दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। लोग उसी को याद करते हैं जो चुपचाप तपस्या करता है और अपने काम से दुनिया को बदल देता है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे अपनी पहचान खो बैठते हैं। लोग चाहते हैं कि तुम वैसे बनो जैसे वे सोचते हैं, लेकिन असली महानता यही है कि तुम वही रहो जो भगवान ने तुम्हें बनाया है। अपने विचार, अपनी आत्मा और अपनी पहचान को इतना मजबूत बना लो कि चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, तुम कभी डगमगाओ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया हमेशा उसी को झुकाती है जो कमजोर होता है, लेकिन जो भीतर से अडिग होता है उसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। लोग तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे सपनों को छोटा बताएंगे, लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की ताकत से आगे बढ़ते हो तो वही लोग एक दिन तुम्हारे आगे नतमस्तक खड़े होते हैं। यही जीवन का नियम है। आज जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, कल तुम्हारे उठने पर ताली बजाएंगे। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन का मूल्य दूसरों की राय से तय होता है। लोग आज तुम्हें तुच्छ कहेंगे, कल महान कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ना तो वे तुम्हारी ताकत जानते हैं और न ही तुम्हारे संघर्ष। तुम्हारी असली पहचान सिर्फ तुम्हारे कर्म से बनेगी। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बना लो कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गवाही बन जाए। सच्ची ताकत उस इंसान की नहीं होती जो दूसरों को डरा दे, बल्कि उस इंसान की होती है जो हर परिस्थिति में अपने डर को दबाकर आगे बढ़े। जब जीवन कठिन हो, जब रास्ते अंधकार से भरे हों, जब चारों ओर मदद करने वाला कोई न दिखे, तब इंसान टूट जाता है। लेकिन वही इंसान महान बनता है जो उस टूटेपन को अपनी शक्ति में बदल दे। दुनिया का नियम है, लोग तुम्हारी हंसी में शामिल होंगे, लेकिन तुम्हारे आंसू पोंछने कोई नहीं आएगा। इसलिए आंसू को कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बना लो। जब आंसू गिरते हैं तो दिल हल्का होता है, और जब दिल हल्का होता है तो आत्मा साफ दिखाई देती है। उसी आत्मा में भगवान का प्रकाश है, और वही प्रकाश तुम्हें सिखाता है कि डर मत, रो मत, टूट मत, बस चलते रहो, क्योंकि अंधकार के पार ही सवेरा है। इंसान अक्सर दूसरों से उम्मीद करता है कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन यह दुनिया अपने अपने स्वार्थ में डूबी है। रिश्ते, दोस्ती, प्यार सब जब तक रहते हैं जब तक उनसे फायदा है। जब फायदा खत्म होता है तो लोग बदल जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान हार मान ले, बल्कि इसका अर्थ है कि अब समय है खुद को इतना मजबूत बनाने का कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। आत्मनिर्भर इंसान को न कोई धोखा डरा सकता है, न कोई ताने रोक सकते हैं। जीवन की असली यात्रा तब शुरू होती है जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। और जब यह भरोसा पक्का हो जाता है, तब चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, इंसान अपने रास्ते पर चलता है और अंत में जीत उसी की होती है। कभी किसी से शिकायत मत करो कि उसने साथ क्यों छोड़ा, उसने वादा क्यों तोड़ा, उसने पीठ पीछे क्यों चोट की। यह सब जीवन की कड़वी सच्चाइयां हैं। इंसान का स्वभाव है अपने फायदे तक साथ देना और फिर मुड़ जाना। लेकिन सोचो, अगर सब वफादार होते, अगर सब सच्चे होते, तो क्या इंसान भगवान की खोज करता? नहीं, क्योंकि दर्द ही है जो हमें भगवान तक ले जाता है। धोखा ही है जो हमें सिखाता है कि इंसान पर नहीं, ईश्वर पर भरोसा करो। जब दिल टूटता है तो भगवान ही वो जगह है जहां आत्मा को सुकून मिलता है। और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा वरदान है कि लोग चाहे जैसे हो, भगवान हमेशा साथ है। वही सच्चा है, वही अटल है। डर का सबसे बड़ा सच यह है कि वह केवल दिमाग में है। जब तक हम डर को सच मानते हैं, वह हमें रोकता है। लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम लेकर कदम बढ़ा देते हैं, डर पीछे छूट जाता है। ये जीवन बार बार हमें डर के इम्तिहान में डालता है, कभी बीमारी से, कभी अकेलेपन से, कभी अपनों के धोखे से। लेकिन हर बार जब हम डर पर जीत हासिल करते हैं, हमारी आत्मा और मजबूत हो जाती है। डर को हराने का सबसे आसान उपाय है भगवान का नाम जपना। जब मन हे कृष्ण, हे राम कहता है तो डर धीरे धीरे गलता जाता है, क्योंकि डर अंधेरा है और भगवान का नाम प्रकाश। और याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक भी उसे भगा देता है। इंसान जब हारता है तो सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में हार अंत नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत का संकेत होती है।
जीवन के सबसे कठिन पड़ाव ही इंसान को सबसे गहरी सीख देते हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब तुम समझते हो कि असल में जीना क्या होता है। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, तब तुम सीखते हो कि आत्मा में कितनी ताकत है। जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं, तब तुम भगवान को पाते हो, और जब भगवान मिल जाता है, तब दुनिया की हर हार जीत में बदल जाती है। इसलिए हार को अंत मत समझो, वह तो बस भगवान का संकेत है कि तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा लिखा है। रात्रि का समय था, आकाश में घने बादल छाए हुए थे, बिजली की चमक बार बार आसमान को चीर रही थी। गांव के लोग भयभीत थे, क्योंकि कई वर्षों बाद ऐसा तूफान आया था। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग कांप रहे थे, और सबको यही लग रहा था कि अब कुछ अनहोनी होगी। उसी समय एक साधु ने लोगों से कहा, डर मत, यह तूफान सिर्फ आकाश को शुद्ध करने आया है, यह विनाश नहीं करेगा। लोग फिर भी घबराए रहे, लेकिन साधु ने दीपक जलाकर सबको पास बुलाया और कहा, जैसे यह दीपक अंधेरे में हमें रोशनी देता है, वैसे ही भगवान हर अंधेरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। बस विश्वास बनाए रखो, डर अपने आप मिट जाएगा। गांव में एक किसान था जिसने साल भर मेहनत की, लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो अचानक टिड्डियों का झुंड आ गया। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वह किसान रोता हुआ बोला, भगवान, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसी रात सपने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे प्रिय, तूने एक फसल खोई है, लेकिन जीवन की बड़ी फसल अभी तेरे हाथों में है। तू डर मत, फिर से बीज बो, मैं तेरे साथ हूं। किसान ने विश्वास किया, दोबारा मेहनत की, और इस बार उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी निकली। तब उसने सीखा, जब तक भगवान पर भरोसा है, हार का डर जीत में बदल सकता है। एक बुजुर्ग महिला थी जो अपने अकेलेपन से बहुत डरती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और बच्चे दूर शहर में रहते थे। रात को वह अक्सर रो पड़ती और कहती, हे भगवान, मैं बिल्कुल अकेली हूं। एक दिन उसके दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। जब उसने खोला तो सामने एक अनजान यात्री खड़ा था, जिसे बारिश में आश्रय चाहिए था। महिला ने उसे अंदर बुलाया, भोजन कराया और सोने की जगह दी। जाते समय यात्री बोला, माँ, तुम अकेली कहाँ हो? जब जब तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं है, तब तब भगवान तुम्हारे द्वार पर किसी न किसी रूप में दस्तक देंगे। उस दिन से महिला का डर मिट गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में साथ रहते हैं। एक समय की बात है, जब एक छोटे नगर पर आक्रमण हुआ। लोग नगर छोड़कर भागने लगे, परंतु नगर के द्वार पर एक बूढ़ा साधक बैठा रहा। सैनिकों ने पूछा, तू क्यों नहीं भागता? क्या तुझे मरने का डर नहीं है? साधक शांत स्वर में बोला, जब जन्म और मृत्यु दोनों ही भगवान के हाथ में है, तो मैं क्यों भागूं? जहां मेरा भगवान चाहेगा वहीं मेरी रक्षा होगी। सैनिक उसकी निर्भीकता से प्रभावित हुए और नगर को लूटे बिना लौट गए। उस दिन लोगों ने जाना कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास में होती है। कभी कभी डर हमारी कल्पना से भी बड़ा बन जाता है। एक बार जंगल में एक साधक ध्यान कर रहा था। अचानक उसे लगा कि पीछे कोई खतरनाक जानवर खड़ा है। उसका मन कांप उठा और पसीना बहने लगा। उसने आंखें खोली तो पाया कि वहां सिर्फ एक हिरण खड़ा है। वह मुस्कुराया और बोला, वाह रे मन, तू डर के भ्रम में कितना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देता है। असल में खतरा था ही नहीं। उसी क्षण उसे लगा कि भगवान भीतर से कह रहे हैं, डर वही है जो तू अपने मन में बना लेता है। जब मन शांत होगा तब कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मनुष्य का सबसे बड़ा भय अज्ञात से होता है, और यही भय उसकी नींद, उसकी शांति और उसकी शक्ति को चुरा लेता है। जब इंसान सोचता है कि आगे क्या होगा, कल कौन सी विपत्ति आ सकती है, कौन सा संकट उसके सामने खड़ा हो सकता है, तो उसका मन कांप उठता है। लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्त से यही कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। यह वचन ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। जब कोई साधारण मनुष्य यह विश्वास अपने भीतर उतार लेता है कि वह अकेला नहीं है, कि हर परिस्थिति में भगवान उसके रक्षक हैं, तो उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। वह किसी भी तूफान के सामने डगमगाता नहीं, बल्कि और भी दृढ़ खड़ा हो जाता है। बुजुर्ग कहते हैं कि जो मनुष्य यह मान लेता है कि मेरा साथ भगवान ने छोड़ा नहीं है, वह कभी डर में नहीं जीता। उसका जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि वह भविष्य की चिंता नहीं करता, अतीत का बोझ नहीं उठाता और वर्तमान में भगवान के साथ चलने का आनंद लेता है।
जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। घर परिवार टूट जाते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, अपने ही विरोधी बन जाते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान सोचता है कि अब कौन मेरा है। ऐसे समय में अगर आदमी सिर्फ एक बात पकड़ ले कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूं, तो उसके भीतर असीम शक्ति जाग जाती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा कांप रहा था, तब श्री कृष्ण ने यही कहा था, पार्थ तू डर मत, तेरे रथ का सारथी मैं हूं। जब भगवान स्वयं तेरा सारथी बन जाए तो फिर किससे भय। यही शिक्षा आज हर इंसान को चाहिए। अगर परिवार, धन दौलत और दुनिया छोड़ भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मनुष्य का विश्वास भगवान पर टिका रहे तो वह अकेला भी लाखों के बराबर हो जाता है। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग बार बार यही कहते हैं, बेटा तू भगवान को मत छोड़ना, चाहे लोग तुझे छोड़ दें। भय का इलाज दवा से नहीं बल्कि विश्वास से होता है। जिस मनुष्य को विश्वास है कि ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच है। यह कवच किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन यही कवच हर संकट को रोक देता है। वह कवच ही वह शक्ति है जो इंसान को नींद देती है, उसे चैन देती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। यही कारण है कि जो लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, वे जीवन में कितनी भी मुसीबतें झेल लें, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी नाव का खेवैया खुद भगवान है। और अगर नाविक भगवान हो तो तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाव डूब नहीं सकती। एक गहरी सच्चाई यह है कि डर इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे ही मन डर से भर जाता है, इंसान अपने ही बनाए हुए कैदखाने में बंद हो जाता है। लेकिन जब वही इंसान भगवान का स्मरण करता है, तब उसके भीतर साहस का दीपक जल उठता है। बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जीवन की सबसे कठिन घड़ी में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर भय केवल मन का भ्रम है। यदि भगवान हमारे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखना कि कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भय केवल उस मन में जन्म लेता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। विश्वास रखो, डर मिटेगा, और जब डर मिटेगा तब विजय निश्चित होगी। जब इंसान अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तब उसके मन में डर और चिंता और भी अधिक घेरने लगती है। उसे लगता है कि अब अकेलापन है, अब सहारा कौन बनेगा। लेकिन यही समय होता है जब भगवान को सच्चे मन से याद करना चाहिए। बुजुर्गों के लिए यह सबसे बड़ा सहारा है कि वे अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वर की शरण में समर्पित करें। यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि फिर मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे भजता है उसे कभी नष्ट नहीं कर सकता कोई। इसलिए बुजुर्गों को यह कथा सुनकर सुकून मिलता है कि चाहे समय कितना भी कठिन हो, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हर पल तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक किसान का उदाहरण लो। वह हर साल बीज बोता है। कभी बारिश समय पर होती है, कभी बारिश समय पर होती है, सूखा पड़ता है। परंतु क्या किसान डरकर बीज बोना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान ने खेत को उगाने की शक्ति दी है। यही विश्वास उसके जीवन का आधार है। उसी प्रकार जब बुजुर्ग अपने बच्चों, घर और परिवार की चिंता में घिरे रहते हैं, तब उन्हें डर नहीं, विश्वास बोना चाहिए। क्योंकि यदि भगवान ने जीवन की गाड़ी चलानी है तो वह खुद रास्ता बना देंगे। डर केवल दिल को कमजोर करता है, लेकिन विश्वास दिल को मजबूत करता है। यह कथा हमें बार बार याद दिलाती है कि डरना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जब बच्चा छोटा होता है तो अंधेरे में डरता है, लेकिन जब उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है तो उसका डर मिट जाता है। उसी तरह यह संसार चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, जब हमें यह एहसास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं, तब अंधेरा भी उजाले में बदल जाता है। बुजुर्गों को यह कथा सुनाते समय सबसे गहरी बात यही समझाई जानी चाहिए कि भगवान का नाम लेने से मन में ऐसा साहस आता है जो किसी भी तूफान को सह सकता है। जब भी जीवन में डर हावी होता है तो इंसान की सोच संकुचित हो जाती है। वह अपने भीतर छिपी ताकत को भूलकर बाहरी परिस्थितियों को इतना बड़ा मान लेता है कि उसकी आत्मा कांपने लगती है। लेकिन गीता का यही तो सार है कि आत्मा अविनाशी है। वह किसी तलवार से कटती नहीं, किसी अग्नि से जलती नहीं और किसी भय से कांपती नहीं। जब हमें यह सत्य समझ में आता है तो यह एहसास होता है कि डर केवल मन का एक भ्रम है।
भगवान हमें यह समझाते हैं कि तुम्हें जो भी करना है साहस से करो, परिणाम चाहे जैसा भी हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह भाव जब मन में उतर जाता है तो जीवन के हर तूफान में भी इंसान अडिग खड़ा रहता है। कभी कभी डर इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि हम भविष्य को लेकर अनिश्चित हो जाते हैं। हमें लगता है कि कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो समाज कैसे देखेगा। लेकिन अगर मनुष्य समझ जाए कि उसका हर कदम भगवान की इच्छा से ही संचालित है और हर अनुभव उसे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है, तो वह डर को छोड़कर यात्रा का आनंद लेता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर भीड़ में चलता है, उसे रास्ते का डर नहीं होता क्योंकि उसे भरोसा है कि माँ कभी छोड़ने नहीं देगी। वैसे ही जब हम भगवान की उंगली पकड़ लेते हैं तो जीवन के अंधेरे रास्ते भी रोशन हो जाते हैं। डर का सबसे बड़ा इलाज भगवान का स्मरण है। जब भी मन में घबराहट बढ़े तो आंखें बंद करके कृष्ण का नाम लेना चाहिए। उनका मधुर स्वरूप, उनकी बांसुरी की ध्वनि और उनकी मुस्कान मन के अंदर एक ऐसी शांति भर देती है कि डर पिघलने लगता है। जैसे अंधेरे में दीपक जला देने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही कृष्ण का स्मरण करने से मन का अंधकार मिटने लगता है। उस समय इंसान को अनुभव होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है, और यही अनुभूति उसे हर भय से मुक्त कर देती है। जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि भय कभी भी समाधान नहीं होता। भय केवल अंधकार की तरह है जो प्रकाश को छुपा देता है। लेकिन जैसे ही विश्वास और भक्ति का दीपक जलता है, वैसे ही अंधकार भाग जाता है। जब हम सोचते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, तब भगवान अदृश्य रूप से हमारे लिए द्वार खोलते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, डरो मत, भगवान तेरे साथ हैं। और यह केवल सांत्वना नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है। जिसने इस बात को हृदय में उतार लिया, उसके जीवन से डर धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है और वह हर परिस्थिति में स्थिर रह पाता है। यह भी सत्य है कि जब इंसान विपत्ति में होता है तो वह बार बार खुद को अकेला समझ लेता है। घर के लोग भी साथ छोड़ देते हैं, मित्र भी किनारा कर लेते हैं, लेकिन भगवान का हाथ कभी नहीं छूटता। वे मौन रहते हैं, लेकिन मौन में भी उनका साथ होता है। जब मनुष्य भगवान को पुकारता है तो भीतर एक अजीब शांति और साहस जन्म लेता है। वही शक्ति हमें खड़ा रखती है जब सारी दुनिया हमें गिरा देना चाहती है। बुजुर्गों को जीवन का सबसे बड़ा अनुभव यही होता है कि जितनी भी मुश्किलें आईं, अंत में किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें संभाल लिया। वह शक्ति और कोई नहीं, स्वयं ईश्वर है। इसीलिए वे पीढ़ियों से यही कहते आए हैं, डर मत, भगवान तेरे साथ हैं। ये वचन केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का परम सत्य है। इंसान जब इसे समझ लेता है तब कठिनाई में भी मुस्कुरा सकता है और दुख में भी धैर्य बनाए रख सकता है। जीवन का रहस्य यह है कि जो अपने मन से डर निकाल देता है वही सच्चे अर्थों में भगवान को पा लेता है। डरना मतलब यह मान लेना कि भगवान हमें छोड़ देंगे, और यह असंभव है क्योंकि भगवान माता की तरह हैं। माता अपने शिशु को अंधेरे में छोड़ सकती है, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते। उनका साया हमेशा हमारे साथ चलता है, चाहे हम देखें या न देखें। अंत में यही कहा जा सकता है कि बुजुर्गों का यह संदेश समय से परे है। हर पीढ़ी को यह सीख लेनी चाहिए। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझेगा तब तक डर उसके जीवन का हिस्सा रहेगा। लेकिन जिस दिन वह पूरे विश्वास से कहेगा, मुझे किसी चीज से डर नहीं क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं, उस दिन से उसका जीवन बदल जाएगा। जब जीवन के कठिन दौर आते हैं तो अक्सर इंसान का पहला स्वभाव डरना होता है। वह सोचने लगता है कि अब सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है। लेकिन यह केवल मन का भ्रम है। सच्चाई यह है कि जब तक भगवान का नाम साथ है तब तक इंसान कभी अकेला नहीं होता। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं, डर तो उसी को लगता है जो ईश्वर को भूल जाता है, क्योंकि जिसने भगवान को हृदय में बसाया है वह जानता है कि संकट केवल एक परीक्षा है। यह समझना जरूरी है कि हर तूफान के पीछे भगवान का आशीर्वाद छिपा होता है। तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है और नए अवसर सामने आते हैं। इसलिए डरना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास रखना चाहिए कि भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। कभी कभी बुजुर्ग अपने जीवन के अनुभव सुनाते हैं, कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में केवल भगवान का नाम लेकर साहस पाया और सुरक्षित निकले। यह बताता है कि डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन विश्वास उसे अजेय बना देता है।
डर में जीने वाला व्यक्ति अपने कदम रोक देता है, जबकि विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लेता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्यम मासम गमः पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ। डर कर पीछे हटना तुम्हारे धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए साहस रखो और मेरा स्मरण करो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के साथ का अनुभव करता है तो उसके भीतर ऐसी आंतरिक शक्ति आ जाती है कि दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। डर उसी को लगता है जो खुद को अकेला समझता है, लेकिन जिसने यह जान लिया कि भगवान हर सांस के साथ है, उसके लिए डर नाम की कोई चीज नहीं रहती। जैसे अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक दीपक नहीं जलता, वैसे ही डर केवल तब तक है जब तक विश्वास का दीपक नहीं जलता। इसलिए बुजुर्गों के लिए यह शिक्षा सबसे सुंदर है, डर मत, भगवान हमेशा साथ है। चाहे बुढ़ापा हो, चाहे अकेलापन हो, चाहे बीमारी हो, यदि भगवान का नाम होठों पर और विश्वास दिल में है तो कोई डर कभी हावी नहीं हो सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा बल है और यही सच्चा सहारा है। जब इंसान अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तब उसके मन में अक्सर मृत्यु का डर जन्म लेता है। वह सोचता है, अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे परिवार के बिना मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन यही वह समय है जब बुजुर्गों के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि भगवान के पास लौटने का द्वार है। जैसे एक यात्री जो लंबे समय से घर की यात्रा पर था, जब वह अपने गांव पहुंचता है तो हर दर्द और थकान मिट जाती है, वैसे ही आत्मा जब भगवान के पास लौटती है तो उसे अंतिम शांति और पूर्णता मिलती है। डर केवल तभी होता है जब हम इसे अंत मान लेते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि आत्मा अजर अमर है और भगवान उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो मृत्यु भी भय का कारण नहीं रह जाती। जीवन में डर अक्सर उन चीजों से पैदा होता है जो अभी तक हमारे नियंत्रण में नहीं है। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, जो नहीं पता उसे लेकर डरना व्यर्थ है। भविष्य की चिंता, स्वास्थ्य की अनिश्चितता, रिश्तों का बदलना, ये सब केवल मन की कल्पना है। जैसे अंधेरे में भूत का डर केवल कल्पना होता है, वैसे ही डर केवल तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक हम भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं रखते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यही सच्चा साहस है। कभी कभी भय हमारे भीतर अतीत की यादों से भी आता है। पुराने दर्द, पुराने अपमान, पुराने नुकसान, यह सब डर का बीज बोते हैं। लेकिन जब इंसान भगवान का स्मरण करता है तो यह बीज अंकुरित नहीं होते। बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जब भी संकट आया, उन्होंने केवल भगवान के नाम का सहारा लिया और भय पर विजय पाई। यही अनुभव प्रत्येक इंसान को यह सिखाता है कि डर केवल मन का खेल है और भगवान की उपस्थिति उसका नाश कर देती है। अंततः डर का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें। चाहे अंधेरा घना हो, तूफान आए, बीमारी छाए, अकेलापन हो या मृत्यु का भय हो, यदि विश्वास है कि भगवान हमारे साथ हैं तो हम अडिग रह सकते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसका रक्षक स्वयं भगवान है तो वह कभी टूटता नहीं। यही सच्चा ज्ञान, यही सच्चा साहस है और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जब इंसान अपने जीवन में किसी अपार कठिनाई का सामना करता है तब उसका मन डर के जाल में फंस जाता है। यह डर केवल वर्तमान संकट का नहीं होता, बल्कि यह हमारे अतीत के अनुभवों और भविष्य की अनिश्चितताओं का मिश्रण होता है। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि डर केवल तभी हावी होता है जब मन भगवान को भूल जाए, लेकिन जब हम अपनी आत्मा में यह समझ बैठा लें कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं, तब डर अपने आप ही गायब हो जाता है। जैसे अंधेरे में दीपक जला देने से घबराहट मिट जाती है, वैसे ही विश्वास का दीपक मन में जलते ही भय की परतें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। कभी कभी डर हमारे शरीर की कमजोरी से भी बढ़ता है। उम्र बढ़ने पर शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, स्वास्थ्य की चिंता बढ़ जाती है और मन कह उठता है, अब मैं अकेला हूँ, अब मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन बुजुर्गों के अनुभव यही कहते हैं कि असली शक्ति शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में है। भगवान ने शरीर को जीवन के कार्यों के लिए दिया है, लेकिन आत्मा का साहस अजेय है। जब हम अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते हैं तो यह साहस हमारे भीतर उतर जाता है। यही कारण है कि बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, भय शरीर का दोस्त नहीं है, लेकिन विश्वास आत्मा का सबसे बड़ा साथी है।
जीवन में भय सबसे अधिक उन घटनाओं से आता है जिनका हमें अंदाजा नहीं होता। अचानक आई विपत्ति, अचानक खोई हुई नौकरी, परिवार की अस्वस्थता, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब इंसान के मन को कांपने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तब हर विपत्ति केवल एक अवसर बन जाती है। जैसे बारिश के बाद खेत हरा भरा हो जाता है, वैसे ही जीवन के तूफान भी जब भगवान के साथ पार किए जाएं, तो मन और आत्मा की उर्वरता बढ़ जाती है। बुजुर्ग यही सीख देते हैं कि भय को अपनी ताकत मत बनने दो। डर का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करें। जब व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है, तब उसके भीतर इतनी आंतरिक शक्ति आती है कि दुनिया की कोई विपत्ति उसे झुका नहीं सकती। बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य यही है, डर मत, भगवान तेरे साथ है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा अनुभव है। जब ये समझ आत्मा में उतर जाती है, तब न तो अकेलापन डराता है, न मृत्यु, न गरीबी, न सफलता, क्योंकि जिसने भगवान को पाया उसके लिए संसार का कोई भय असली नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते फिर एक और नए वीडियो में।